हेलो, वालेकुम सलाम। सर वो अभी ना उठा नहीं रहा, तो मैं ना ये क्लास में हूँ, मैं क्लास स्टार्ट की है सर। मैं जो ही मुझे वो मिलता है ना, मैं आपको रिंग करवाता हूँ सर। सर अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह अपना करम करे सर। तो कल शाहरुख से बात हुई है, वजी साहब की वालदा को मैंने बताया था ना डेथ हो गई है, तो शाहरुख वजी को भी वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। तो पता नहीं वो फिर रिंग नहीं की, पता नहीं यानी मैंने कब किस पोजीशन में होंगे। उनकी मिसेज को भी सवियर है। तो ये सर बचना चाहिए, हालात बड़े ख़तरनाक हैं। कल रात अदील साहब ने ना वो एक नोटिफिकेशन भेजा है कि जी वो पंजाब गवर्नमेंट ने ना दोबारा इशू किया है कि जी ये जो इतने ये जो ज़िले हैं उसमें पिंडी रावलपिंडी भी है जी, एहतियात करें जी, एहतियात करें। शबीर साहब ONRPU भी उन्होंने भेजा था, मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया था। तो जी सर, वो जो है ना वो लाहौर में है, तो यूईटी में जो है बसना छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं समझ लें। तो ये हालात पहले से भी ज़्यादा डेंजरस हुआ खड़ा है सर, अल्लाह से बस। जी सर, वही वो मतलब ना उसी तरह से मामला बना हुआ है। चलें, मैं जो ही वो डॉक्टर साहब मिलते हैं ना सर, मैं उसे कहता हूँ आपको रिंग कर दें, करें। वैसे तो उन्होंने आ जाना है, आज आते ही वो आपसे रब्ता भी करेंगे, लेकिन यह है कि वो आपसे मैं कहता हूँ उनको। जी ठीक है, ठीक है सर। इनके हॉस्पिटल में भी वैसे तो वो कोरोना के पेशेंट आते हैं, वहाँ भी हाँ जी। अच्छा, अल्लाह करें। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सर, अल्लाह रहम करे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह अपना करम करे सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, शब बरात के। ठीक है, ठीक है। उसके उसकी वजह से हो सकता है, ये फैक्टर होता है ना सर। बस चलें, अल्लाह मियाँ सेहत दे, अल्लाह मियाँ अपना करम के सर। ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो, रोल नंबर 9। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सर, आ अस्सलाम। रही है। सॉरी, वो डॉक्टर साहब थे, हनीफ साहब थे। तो ये बच्चे टाइम पे बेटा अटेंड नहीं करते, 40 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। मैसेज कर उनको ना ये पंक्चुअलिटी थोड़ा सा होना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रही है बच्चे में। अब तो वो मैं वही डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि कोरोना की कंडीशन तो बड़ी सीवियर होती जा रही है, और मुमकिन है वो फिर एग्ज़ाम वगैरह जो है ना वो इसी पे लिए जाएं, जिस तरह के हालात नज़र आ जी रहे हैं। तो लेकिन ये है कि एग्जाम शायद घर पे ही गुजरे। हाँ, तो हमें थोड़ा सा ना सीरियस होना चाहिए। अब बच्चों को भी सोचना चाहिए, उनकी डिग्री का इशू है। आप ठीक है ना? अच्छा चलें, कोई नहीं, हम जो है ना जी शुरू करते हैं बेटा। वो बच्चे आते रहेंगे। ये आपने बेटा ये किया है ना, ये काइंडली ज्वाइन इकोनॉमिक्स क्लास। जी सर, मैंने किया मैसेज। हाँ, चलें आ जाएंगे। अच्छा, आज बेटा हम ना आते जाते हैं, कोई नहीं, हम ऐसे ही डिस्कशन शुरू करते हैं कि आज हम ना देखते हैं कि जो मार्केट है, इकोनॉमिक जहाँ प्रोसेस हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ हो रही हैं, वहाँ जो लोग जाते हैं वो उनको कहते हैं वैसे तो कहते हैं कस्टमर, लेकिन चूंकि वो कमोडिटी को परचेज करके कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उनको प्रोडक्ट कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर, कंज्यूम करना, ख़त्म करना, मतलब यूज़ करके उनको ख़त्म करना, कंज्यूम करना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंजम्पशन। तो आज हम थोड़ा सा ना ये स्टार्ट इसका लेते हैं, लेकिन इसमें 2-3 लेक्चर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें जो है ना, ये कोई आए थे और फिर अच्छा
इसमें ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिमांड सप्लाई का भी वो रोल है। इसके अंदर जो है ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो उसमें जो है ना जी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो हम इसको लेक्चर को इस टॉपिक को 2-3 लेक्चर के अंदर जो है ना हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो हम जो है ना फॉर एग्जांपल ये जो है ना जी कंजम्पशन को डिफाइन जब हम करेंगे, तो कंजम्पशन जैसे मैंने कहा कि हम चीज़ों को कंज्यूम करना, चीज़ों को ले के परचेज करके उनको इस्तेमाल करना, ठीक है ना। कंजम्पशन मीन्स द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि देखें जी वो वही मास्लो थ्योरी है, ज़रूरत सहूलत, ठीक है ना जी, वही वाली। तो मास्लो जो है ना थ्योरी, जो है ना थ्योरी ऑफ नीड जिसको हम कहते हैं, तो वही डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है ना जी। तो उसके मुताबिक वांट्स, फिर वांट्स के बाद नीड, वांट्स, डिज़ायर, तो उसके बाद जो है ना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करना, कि जी कोई चीज़ों को यूज़ करके आपको सेटिस्फेक्शन मिले। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितनी अच्छी चीज़ होगी उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना अच्छा होगा। चीज़ों को हम एक वर्ड होगा हम यूज़ करेंगे यूटिलिटी, यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना, ठीक है ना, यूज़ करना। तो उसमें यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को कंज्यूम करें, यूटिलिटीज़ को यूज़ करें, तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई हो जाएं, कि जी आपकी नीड जो है ना पूरी हो जाए। फॉर एग्जांपल आप थ्रस्ट है, भूख लगी है, ठीक है ना जी, या आपको प्यास लगी है, तो आप 1 ग्लास ऑफ वाटर जो है ना, उससे भी आपकी जो है ना वो नीड जो होगी, जो 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 सर्वाइवल की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाएगी। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा और लेवल पे जाएंगे, मतलब ना नीड के साथ वांट आ जाएगा, तो आप उसकी बजाय कोई जूस लेंगे, आप कोई बेवरेज लेंगे, कोई पेप्सी लेंगे, कोला लेंगे, इस तरह से आप लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नीड है वो आपकी वांट के अंदर कन्वर्ट होगी और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कि जी वो पेप्सी पीने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको। तो इस तरह से आप जो है ना वो उस यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, आप उस यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन का प्रोसेस जो है ना वो आप कर रहे हैं। So, consumption mean the act of using goods and services to satisfy human wants during a given period of time. जब आपको भूख लगी हो या जब आपको प्यास लगी हो, उस वक्त आप यूज करते हैं। या ये है कि फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल है आपका, कोई कोई आप शादी का मौका है, या कोई इस तरह का कोई है त्यौहार है, उस वक्त वो मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, वो पर्टिकुलर जो है ना वो इवेंट है, तो उस वक्त जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कोई सर्विसेज यूज करके या कोई गुड्स यूज करके, तो उसको कहते हैं कंजम्पशन। सो इफ वी हैड अनलिमिटेड इनकम वी वुड सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, बट इनकम इज लिमिटेड, ठीक है ना जी, इनकम इज लिमिटेड, जितनी भी इनकम होगी वो लिमिटेड होगी। ये तो एक है कि जी आप जितने भी आप वेल ऑफ हैं, तो आपका उतना ही हाई जो है ना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। कि देखें अगर मेरी इनकम जो है ना वो 1 लाख to 2 लाख है, तो मैं करोला या मैं मेहरान या कर्टस वगैरह यूज़ करूँगा, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये है। लेकिन अगर मैं जो है ना मिलियनर और बिलियनर हूँ, तो मेरा वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मर्सिडीज के जाके वो एंड होगा, एंड भी नहीं होगा, आगे फिर बढ़ेगा, कि मैं कहूँगा नहीं जी मुझे हेलीकॉप्टर या मुझे जो है ना वो प्लेन चाहिए इसके लिए, ठीक है ना जी। सो व्हाट शुड बी बाई अमंगस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ मच टू एलोकेट टू ईच गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना जी। अच्छा, तो इसके लिए मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं कि जी इस पर 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये हम इसको ज़रा आगे इसको स्टडी करेंगे। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें 2 चीज़ें हैं, आप जो है ना जी 2 चीज़ें हैं आपके पास, 2 के अंदर चॉइस है, फॉर पेप्सी है या कोला है, तो आप जो है ना जी दोनों को परचेज करते हैं और फिर आप मार्जिन के ऊपर कभी एक को यूज़ करते हैं, कभी दूसरे को। एक की क्वांटिटी बढ़ जाती है, दूसरी की कम हो जाती है, दूसरी की, लेकिन आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो सिमिलर रहता है। कि आपकी भूख प्यास अगर एक गिलास की है या 2 गिलास की है, तो आपने पीने 2 ही हैं,
लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसके अंदर जो है ना मार्जिन रख लेंगे कि जी आप पेप्सी भी ले आएंगे और ये वो भी ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी पेप्सी की मिकदार बढ़ा देंगे, कभी आप कोक की वो मिकदार बढ़ा देंगे। तो दोनों को आप मार्जिन पे रखेंगे। मार्जिन का मतलब किनारा, एज एज होता है कि जी इस एज से ये एक यूटिलिटी आपने यूज करनी शुरू कर दी, दूसरे एज पे दूसरी करनी शुरू कर दी आप। लेकिन दोनों चीजें यही हैं। आप देखें इसकी जो दूसरी एग्जांपल आप टूथपेस्ट है या आपका सोप है, वॉशिंग सोप है, या मतलब ना ये नहाने वाला साबन है। तो कभी आप लक्स लाते हैं, कभी आप कैपरी लाते हैं, कभी आप कोई और साबन लाते हैं या टूथपेस्ट लाते हैं। तो हर चीज मार्जिनल लेवल के ऊपर थी है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से जो इंडिफरेंस कर्व है, तो कि जी आपका जो है ना जी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो सेम रहता है। तो आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप जो है ना जी टूथपेस्ट जो है ना वो एक यूज़ कर रहे हैं जी ना, आप पेप्सी यूज़ कर रहे हैं या आप कोक यूज़ कर रहे हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका सेम रहेगा। तो उसके बारे में आप इनडिफरेंस रहेंगे, आपको कोई इससे गर्ज नहीं है। इनडिफरेंस का मतलब ये है कि आप को आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई मतलब सिमिलर रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक जो है ना कमोडिटी यूज कर रहे हैं या दूसरी कमोडिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये दो अप्रोचेस जो है ना ये कंजप्शन के अंदर जो है ना वो यूज होंगी। तो हम जो है ना जी आज या कल या आज कोशिश करेंगे या कल करेंगे, जितना भी टाइम हमें मिलता है उसके मुताबिक जो है ना ये दोनों चीज़ें जो है ना हमें समझ आनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये दो चीज़ें करने से पहले हम थोड़ा सा अपना ब्रेक वो बनाते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं कि जी कंज्यूमर बिहेवियर है क्या चीज़ बेसिकली, ठीक है ना जी। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। अभी फिलहाल हम एक और लेक्चर भी हम इसको देखेंगे, लेकिन ये कि फिलहाल हम इस पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। The goal of economic theory is to characterize the economic behavior based on assumption that economic agents have stable preferences. इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हैं? हम जो कंज्यूमर हैं, इकोनॉमिक एजेंट हम जो कंज्यूमर हैं, हाँ, और जो प्रोड्यूसर हैं, जो सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और हम कंज्यूमर हैं। तो दोनों का जो जो है ना जी आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर होता है। देखें अगर हम पेप्सी या हम कोक, ठीक है ना, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ना हम या दोनों चीज़ें या एक चीज़ खरीदते हैं, तो हमारा ट्रेंड देख के जो है ना प्रोड्यूसर जो है ना मार्केट के अंदर जो है ना सप्लायर उसी तरह की जो है ना कमोडिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का गोल जो है ना वो सिमिलर है, ठीक है ना। इकोनॉमिक बिहेवियर दोनों का है, एक चीज़ों को सेल कर रहा है, एक चीज़ों को बाय करके कंज्यूम कर रहा है और अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है ना जी। तो जो सेल कर रहा है वो भी सेटिस्फेक्शन बढ़ा रहा है, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है, अपनी जो है ना वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, अपना रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट आपका अपना जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। तो वो प्रॉफिट भी एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। दोनों जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है। गिवन दोज प्रेफरेंसेस, मेरी प्रेफरेंसेस मैं जो है ना जी मैं जो है ना इन प्रिंसिपल के मुताबिक जो है ना कंज्यूम करूं, आइटम खरीदूं, कमोडिटी खरीदूं, और इन दोनों जो है ना रूल्स के मुताबिक या दोनों अप्रोचेस के मुताबिक अपनी जो है ना जी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करूं या एटलीस्ट उसको स्टेबल करूं उसको, ठीक है ना जी। तो दोनों जो है ना अपने 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 लेवल के ऊपर अपने अपने रोल के मुताबिक जो है ना वो सही परफॉर्म कर रहे हैं, कंज्यूमर भी और सप्लायर भी या प्रोड्यूसर भी। So given those preferences, there are constraints placed on their resources, and रिसोर्सेज से मुराद ये है कि सप्लायर के पास जो है ना वो जो है ना सप्लाई कमोडिटी जो है ना वो उसके रिसोर्सेज का इशू होता है, और जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास जो है ना जी जो है ना जी परचेजिंग पावर का जो है ना इशू होता है, ठीक है ना जी। सो दोनों तरफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड दी चेंजेस इन बिहेवियर आर ड्यू टू चेंजेस इन दीज कंस्ट्रेंट, कि बिहेवियर आपका उसके मुताबिक चेंज हो जाता है। देखिए ना बाद बंदा कहता है कि यार ठीक है यार, अगर मटन नहीं है तो चिकन ले आओ, चिकन नहीं है तो आप जो है ना वेजिटेबल ले आए, वेजिटेबल नहीं है तो दाल ले आए। तो उसका बिहेवियर जो है ना उनकी जो पॉकेट लेवल के ऊपर जो है ना वो चेंज होता रहता है आपका बिहेवियर। तो आप जो है ना फर्स्ट जो है ना पहली तारीख को जो है ना जी आप जो है ना लेविश होते हैं, आप चाहते हैं कि जी ठीक है जी अच्छी चीज़ घर में पक जाए, या बाहर जो है ना हम कोई जो है ना किसी अच्छे
होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना हम डिनर करें या लंच करें, ठीक है ना जी, तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा, हाँ, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना आपका हाई होने की तवक्को है ड्यू टू द इनकम लेवल, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आपकी वो आखिरी दिन है महीने के, तो उस वक्त जो है ना आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो नीचे आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये घर में जो पका है ना वही खाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आपकी जो है ना कंजम्पशन जो है ना, नीड और कंजम्पशन का ग्राफ जो है ना वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी परचेज्ड और कंज्यूम्ड। तो जो कमोडिटी हैं आप खरीद रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो कहने का मकसद ये है कि आपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना है बाय यूटिलाइजिंग दी परचेज्ड आइटम। तो इसको कहेंगे यूटिलिटी, लॉ ऑफ यूटिलिटी। लॉ ऑफ यूटिलिटी में भी आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है ना आप गेन करते हैं। इन अदर वर्ड्स एवरी, अच्छा एक और चीज़ कि जो जो कंज्यूमर मार्केट में जाता है, बाई करता है, उसको पता होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे जो है ना जी, मेरा जो लेवल है, मैं 1,000 अगर रुपए की कोई कमोडिटी आती है तो मेरी पॉकेट के अंदर 1,000 या एटलीस्ट जो है ना जी इसके करीब करीब पैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको समझ है। तो इस तरह के कंज्यूमर को कहेंगे रैशनल कंज्यूमर, ठीक है ना जी। रैशनल का जेन्युइन कंज्यूमर, कुछ जो अपने होश हवास के अंदर कंज्यूमर मौजूद है। तो इन अदर वर्ड्स एवरी रैशनल कंज्यूमर विशेस टू बाई कमोडिटीज विच आर अवेलेबल एट ए लो प्राइस एंड कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। कि जो रैशनल कंज्यूमर है हमेशा उसकी कोशिश होगी कि मुझे चीज़ अच्छी मिले और सस्ती मिले, लो प्राइस के ऊपर मिले, ठीक है ना जी। तो इसको कहेंगे रैशनल कंज्यूमर। कि जो आप भाव ताव करेंगे, आप जाके आप बारगेनिंग करेंगे, अच्छा जी केले कितने की दर्जन है, वो कहेगा जी आप 100 रुपए की है, आप कहेंगे नहीं जी तो वो फलां दुकानदार तो आपको वो 80 दे रहा है, ठीक है ना जी। आप कंपैरिजन करेंगे, तो अगर आपको वारा खाएगा तो वहाँ खरीदेंगे, वरना जो है ना अगले जो है ना वो दुकानदार के पास चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है आप एक रैशनल बिहेवियर जो है ना एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, आप रैशनल बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आप एक रैशनल कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि यहाँ पर नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, तो आप रैशनल हैं तो आप डिसीजन ले रहे हैं ना, आप रैशनल कंज्यूमर हैं तो आप जो है ना जी आप वो डिसीजन कर रहे हैं कि जी आप जो है ना जी इसके ऊपर आप ये चीज़ जो है ना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कंज्यूमर बिहेवियर द मेंटल एंड इमोशनल processes and physical activities people engage in when they select, purchase, use, and dispose of products or services to satisfy particular needs and desire या सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 प्रोसेस जो है ना, चार प्रोसेस हैं। सिलेक्ट, आप जाके देखते हैं कि जी कोई मेरी इस नीड और डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए क्या है ये। आप देखें ना, आप फर्ज करें आपने आटा लेना है, आटा आप सिलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं अच्छा यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटा तो है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है ना वो ठीक नहीं है। तो आप किसी बड़े जो है ना डिपार्टमेंट स्टोर में चले जाते हैं, मेट्रो में चले जाते हैं कि जी उनकी क्वालिटी जो है ना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप सिलेक्ट करते हैं, फिर परचेज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, देन डिस्पोज ऑफ जो उसके बाई प्रोडक्ट हैं, जो वेस्ट प्रोजेक्ट हैं, वो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। या अगर आप एक्सपायरी डेट के ऊपर वो चला गया है तो आप उस प्रोडक्ट को या सर्विस को आप तो फोरगो कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो आपकी जो है ना जो डिज़ायर और आपकी नीड जो है ना वो हो जाती है, पूरी हो जाती है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम हो जाता है और मैक्सिमम अटेन हो जाता है। मैक्सिमम अटेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर है ये कि मैक्सिमम अटेनेबल सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो अचीव करना होता है, ठीक है ना। फैक्टर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, इसमें आप देखें जी साइज ऑफ द कंज्यूमर मार्केट, कि जी वो साइज बड़ा वो मैटर करेगा कि जी आप प्रेफर करेंगे कि अच्छा जी ये जो एडिबल चीज़ें हैं, जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर आपको वो थोक के हिसाब से चीज़ें मिल जाएं, आपको वो चीज़ें वहां से मिल जाएं जहां उसकी प्राइस जो है ना वो
कम से कम है, ठीक है ना जी। तो अच्छा, चेंजेस इन कंज्यूमर शॉपिंग हैबिट्स एंड परचेज डिसीजन, कि जी वो जो है ना जी, कि उसकी जो जो कंज्यूमर हैं वो उनकी हैबिट्स जो है ना वो चेंज होती रहती हैं, कि जी देखिए जी ये नया शॉपिंग सेंटर खुला है तो वहाँ जाके हम ट्राई क्यों ना करें, ठीक है ना जी, कि जी वहाँ पर जो है ना सेटिस्फेक्शन लेवल भी मिलेगा और वहाँ पर जो है ना चीज़ें सस्ती भी होंगी, ठीक है ना जी, बारगेनिंग भी होगी, आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ये प्रोसेस कर सकते हैं, सिलेक्ट परचेज, ये जो है ना दोनों प्रोसेस वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो चूज बिटवीन द मैनी, कि बहुत सारी चीज़ें शेल्फ होती हैं और उन शेल्फ्स के ऊपर आपको जो है ना सिलेक्शन के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर, ठीक है ना जी, आप वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, कि जी एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग का मतलब यही है कि आप डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जो है ना जी, अब आपको जाके जो है प्रोड्यूसर से वो जाके आपको नेगोशिएट नहीं करना पड़ता, आपके सामने जो है ना वो चीज़ें डिस्प्ले में पड़ी हुई, ठीक है ना, शेल्फ्स के अंदर पड़ी हुई हैं, तो और वहाँ पर उसके सब्स्टिट्यूट भी पड़े हुए हैं और उनके ऊपर प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, तो आप जो है ना अपना उनको देख के उनको ऑब्जर्व करके, ठीक है ना जी, तो अपना जो है ना क्या कहते हैं डिसीजन ले सकते हैं आप, जो है ना जी सेटिस्फाई कर सकते हैं वहाँ पर अपने पॉकेट के आपकी डिमांड के मुताबिक अपने उसको नीड को। डिज़ाइन ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो कि जी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जी स्ट्रेटजी में कि जी देखें जी स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, कि जी उसके अंदर 4P मॉडल भी आ जाता है, उसके अंदर 4P, प्लेस, प्राइस, ठीक है ना जी, प्लेस कि जी क्या ना प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड एक और है प्रमोशन। तो ये देखे ना जी, एक चीज़ थकी हुई चीज़ होती है, सर्फ एक्सेल है वो मतलब ना क्वालिटी भी ठीक नहीं है, दूसरा है लेकिन वो उसकी एडवर्टाइजिंग वो कर रहे हैं, तो उस एडवर्टाइजिंग को देख देख के बार बार उसकी आइट्रेशन आप जो है ना टीवी के ऊपर बार बार देखते हैं, तो आपके वो बेसिकली ऐड होती है ना, वो इनका माहिदा होता है कि जी एक आप ऐड आपने 1 घंटे में इतने 100 जो है ना या इतनी चलानी है, आपको इतने पेमेंट मिलेगी, तो वो जो है ना जी उस वो हर ड्रामे में और हर उसके इंटरवल के ऊपर जो है ना वो चीज़ चला रहे होते हैं, तो उनको पर जो है ना टाइम जो है ना उनको पेमेंट मिल रही होती है, तो सेकंड का ऐड होता है या 1 सेकंड का या 2 सेकंड का होता है, तो 1 सेकंड के भी वो 10-10 लाख रुपया जो है ना वो इसकी प्राइस होती है जो ऐड टीवी के ऊपर चलते हैं, तो 1 सेकंड के भी 10 लाख रुपया वो कमा रहे होते हैं जो आप ऐड जो है ना वो आपको दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है जो प्रोड्यूसर है उनकी, ठीक है ना जी। इसी तरह से बायर की भी स्ट्रेटजी हो सकती है कंज्यूमर की, कि जो वो जो है ना वो दे देगा, इख्तियार दे देगा जी मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है ना जी, मुझे वो जो है ना जी वो इस ब्रांड की गाड़ी मुझे चाहिए, ठीक है ना जी। तो जहाँ पर दोनों बायर और प्रोड्यूसर या जो है ना सप्लायर की जो है ना जी वो रेजोनेंस होती है, तो वहाँ पर जो है ना वो उनका जो है ना जी आपस में बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होती है और सिलेक्शन परचेज का जो है ना प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंट इसके जो है ना जी वो हैं, हम इसके पर्सनैलिटी ट्रेट और उसका बैकग्राउंड कस्टमर का या कंज्यूमर का वो भी हम देखेंगे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं यदि ये इस तरह के, ठीक है ना जी, तो कंज्यूमर के। अच्छा, उसमें जो है ना जी अब आप देखें कि कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर जब चीज़ों को खरीद रहा होता है ना, तो उसको ये नहीं होता कि जो आप वो देखता है कि जो दरख्त करीब है वो क्या है, दूर जो है ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं, देखिए ना, फर्ज करें कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, डिमांड और फंक्शन कर्व जो है ना वो पीछे रहते हैं, इलास्टिसिटी पीछे पीछे रह जाती है, ठीक है ना जी, सारा कुछ पीछे रह जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पीछे रहती है, वो क्या है वो आप यहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि अच्छा यार एट दी स्पॉट मेरे मेहमान आए हुए हैं, मैंने उनको चाय बना के देनी है, बिस्कुट देने हैं, तो इमीडिएटली मेरे लिए क्या अवेलेबल है, तो मैं फौरी तौर पे क्या करूँगा, तो अवेलेबल जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल मार्केट है, अवेलेबल जो है ना जगह है, वहाँ जाके इमीडिएटली जो है ना वो देखूंगा, लेकिन मैं वो आप इकोनॉमिक के लंबे चौड़े प्रिंसिपल को उस वक्त फेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे उस वक्त वो नीड को पूरा करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि डिसीजन मैंने करना है, द मोर इन्फॉर्मेशन अ बिजनेस हैज अबाउट द कंज्यूमर इट फेसेस, द बेटर इट्स डिसीजन कैन बी
विद रिगार्ड टू प्राइसिंग कि जी इस वक्त मेरी पॉकेट के अंदर क्या है। तो अब आप देखें कि जी यहाँ अगर आप देखें ना जी, अगर आप ये ना यहाँ से आप देखो ना सड़क चौड़ी नजर आ रही है, वहाँ जो है ना वो बिल्कुल छोटी नजर आ रही है, हालांकि वहाँ चीजें पड़ी हैं वहाँ पर, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, इफ यू नो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस यू हैव द कंप्लीट पिक्चर, ठीक है ना जी, यू नो व्हाट डिसीजन कंज्यूमर विल मेक एंड व्हाई दे मेक देम, ठीक है ना जी। अच्छा, अब डिमांड क्या है, डिमांड कर्व और एंड इनकम्प्लीट पिक्चर्स एंड डिमांड सप्लाई जो है ना उसके अंदर वो जनरली होता है कि जी अच्छा जी डिमांड क्या है, तो डिमांड के मुताबिक जो है ना वो कस्टमर जो है ना जो प्रोड्यूसर ने दुकान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना शेल्फ की होती हैं कि जी टूथपेस्ट मुख्तलिफ किस्म के फलानी शय फलाने, लेकिन कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जो है ना वो जो है ना जी उसको नहीं पता होता, तो वो कंज्यूमर के सामने ही होती हैं, ठीक है ना जी, कंज्यूमर के सामने होते हैं, वो देख रहा होता है कि जी मुझे क्या चाहिए, तो मैं वहाँ जाऊँगा, उसके जहन में ऑलरेडी आ जाता है कि जी मैंने वहाँ जाना है, तो मैं वहाँ पर ये चीज़ें उनमें से फलां फलां जो है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ना या दूसरे गुड्स जो है ना वो जो है ना मैं खरीदूंगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह से वो आपको कस्टमर प्रेफरेंसेस जो है ना वो उसको देखना पड़ेगा कि एट द स्पॉट आपको वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा, तो लेकिन ये डिमांड सप्लाई का जो है ना वो थोड़े से वो क्या होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं कि जी वो दूर होते हैं। यू नो व्हाट डिसीजन वर मेड बाय कंज्यूमर बट नॉट दी वाई, कि देखे ना जी, आप एज ए प्रोड्यूसर आपको क्या पता कि कस्टमर की जेब में कितने पैसे हैं या वो कहाँ से आएगा कैसे आएगा, ठीक है ना जी, लेकिन आपने वो डिस्प्ले की हुई है तो कंज्यूमर को पता है, ठीक है ना जी। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है ना उसके मुताबिक जो है ना आप टेंटेटिवली वो चीज़ें जो है ना वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, अपने शेल्फ के अंदर या स्टोर के अंदर वो रखेंगे। अच्छा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन but they do tell you something about how the consumer you face रिस्पेक्ट टू वेरियस इवेंट्स, कि जी आप उसके मुताबिक ये देख लें कि जी अच्छा जी ईद आ रही है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, ठीक है ना जी, उसके मुताबिक जो है ना मैं कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं, टेंटेटिव प्रेफरेंसेस हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो डिमांड सप्लाई का जो प्रोसेस है वो देखूंगा और उसके मुताबिक जो है ना वो चीज़ों को देख लूँगा कि जी क्या चीज़ें मैं रखूँ यहाँ पर, उसी के मुताबिक जो है ना इलास्टिसिटी ऑफ कर्व जो है ना मेरा एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह से हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो देखते हैं। अच्छा, अगर इसके मुताबिक जो है ना अगर आप देखें कि इसके मुताबिक ना दो अप्रोचेस जो है ना वो चल रही हैं, दो अप्रोचेस जो है ना वो अमूमन चल रही हैं, लेकिन ये अप्रोचेस के ऊपर ना हम आते हैं बाद में, इस स्लाइड को हम बाद में यूज करते हैं कि दो अप्रोचेस हैं, ऑर्डिनल अप्रोच एंड कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच एंड कार्डिनल अप्रोच। लेकिन ये दोनों अप्रोचेस हम डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा माइंड बनाते हैं, ठीक है ना जी, पहले हम माइंड बनाते हैं कि जी ये अभी मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आएगी कि ऑर्डिनल अप्रोच, ये स्लाइड बाद में आनी चाहिए थी लेकिन हमने पहले डाल दी है, खैर है, लेकिन ये है कि पहले हम देख लें कि जी कंज्यूमर क्या चाहता है। कंज्यूमर जो है ना वो जो है ना कम्युलेटिव कंज्यूमर भी होते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी होता है, एक कंज्यूमर भी हो सकता है कि घर के अंदर एक बंदे, देखे ना बात ये है कि जब आप मार्केट जाते हैं तो एक ही जो है ना कंज्यूमर के तौर पे मार्केट के अंदर जाता है, ठीक है ना जी, लेकिन जो है ना जी जब आप घर में ले आते हैं तो कंज्यूमर आपके वो सारे जो है ना जो घर वाले होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, लेकिन इंटरफेस के ऊपर विद द मार्केट जो है ना एक ही कंज्यूमर होता है, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। तो वो जो कंज्यूमर है जो समझदार है वही जाएगा मार्केट, जिसके पास पैसे हैं, जिसको पता है मैंने डिसीजन लेना है, ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है ना जी, या मेरे पास जो है ना ये राइट्स हैं खरीदने के, इख्तियारात हैं, ठीक है ना, तो वो रैशनल कंज्यूमर कहलाएगा। इंडिविजुअल कंज्यूमर जो मार्केट जा रहा है वो रैशनल कंज्यूमर कहलाएगा। तो गिवन द इनकम, उसके बाद जो अमाउंट है, गिवन द इनकम and the price of the various commodities, a consumer plans to spend his income to attain the maximum possible satisfaction or utility, which is known as the axiom of utility maximization, principle of utility maximization, जो हमने जो है ना स्टार्ट में स्लाइड 1 में जो देखा था ना वही उसके मुताबिक मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। So it is also assumed that consumer has full level of knowledge of all the information relative to his decision.
अब जब वो मार्केट जा रहा है तो उसको पता है कि मैंने जी पेप्सी, मैंने जी है ना बेवरेज खरीदना है, तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो घर से ही डिसाइड कर रखेगा, अच्छा मुझे पेप्सी चाहिए, या मुझे जो है ना जी 7 अप चाहिए, या मुझे जी जो मैंने जी फलां जो चीज़ जो है ना वो लानी है, मैंने मटन ही लेके आना है, चिकन नहीं लेके आना। तो घर से वो डिसीजन जो है ना करके निकलेगा एज ए रैशनल कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट, हिज मनी, हिज इनकम लेवल, ठीक है ना जी। तो वो रैशनल कंज्यूमर है। तो टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव द कंज्यूमर मस्ट बी एबल टू कंपेयर द यूटिलिटी, that is satisfaction derived from consuming commodities derived from various basket of goods which he or she can buy with his income। अच्छा, ये जो है ना बास्केट ऑफ गुड्स है ना, ये एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, गुड्स बास्केट, ठीक है ना, बास्केट ऑफ गुड्स। तो बास्केट ऑफ गुड्स जो है ना बेसिकली जो है ना ये होता है कि आप जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं ना, तो जो 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 होते हैं ना स्टोर वाले, उनको पता होता है कि घर के अंदर जो खवातीन हैं उनको घर में अपने किचन के अंदर उनको क्या चाहिए होगा, क्या 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 चीज़ें जो है ना वो आप वो कर सकते हैं। उनको ये भी पता होगा कि वार्डरोब के अंदर जो है ना एक घर वाले जो जो घर का जो सरबराह है, जो रेशनल जो है ना कंज्यूमर है, उसके क्या चीज़ें, तो उसके मुताबिक जो है ना वो एक बंडल ऑफ गुड्स जो है ना वो बना के वो उनका एक फिक्स प्राइस का एक वो बना लेता है, कि प्राइस लिस्ट बना लेता है। कि देखिए ना, फॉर एग्जांपल देखिए ना जी, यहाँ एक एग्जांपल मैंने आप यहाँ दी है कि जी मिल्क, एग, शुगर, ब्रेड, कि देखें ये क्या है, ब्रेकफास्ट का जो है ना कस्टमर 1 का जो है ना ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना जी। इसी तरह से मिल्क, एग, सीरियल, ब्रेड, तो ये एक और बास्केट है। इसी तरह से ये एग, शुगर, तो ये इनकम लेवल के मुताबिक है ना जी, तो कि जी अगर आपका इनकम लेवल है 500, ठीक है ना, तो ये बास्केट हो जाएगी। अगर आपका लेवल है जो है ना जी इनकम लेवल है 1000, तो ये हो जाएगी, या इसी तरह से ये हो जाएगी। तो इसका मतलब है कंज्यूमर कस्टमर बाइंग हैबिट्स by finding associations and correlation between different items that customers place in their shopping basket। तो ये शॉपिंग बास्केट का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि जी बास्केट ऑफ गुड्स या शॉपिंग बास्केट। तो ये मार्केट बास्केट एनालिसिस के जो है ना जी, आप अगर खबरें मुसलसल सुने इकोनॉमिक एक शो, बेटा मैं आपको एडवाइस करूंगा, एक छोटा सा यूट्यूब के ऊपर ना या फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ना स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक जो है ना वो लोग जो है ना वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपने चैनल बनाए हुए हैं इस तरह से, है ना। तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप इकोनॉमिक, मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे उनसे ना। एक आता है दादा पोता शो, जी दादा पोता शो, ठीक है ना जी। दादा पोता शो आप सर्फ करेंगे ना गूगल के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी, या उनका व्हाट्सएप नंबर भी है वो वहाँ पर। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही थी ना इस कंट्री के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, या जो है ना जनरली जो है ना जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, उनके मुताबिक उनकी न्यूज़ होती हैं। वो डिस्कशन और न्यूज़ जो वो कर रहे होते हैं ना, वो दादा पोता, दादा उनका नाम है रजी दादा, तो साथ में एक और उनका कोई रखा होता है उन्होंने बंदा, 2 हैं, ठीक है ना जी। तो ये कोई प्रोफेसर हैं वहाँ पर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर हैं लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर से। तो वो दादा पोता शो का एक शो करते हैं। तो आप अगर अपनी इकोनॉमिक कोई हैबिट्स बनाना चाह रहे हैं, जाहिर है कि हर बंदा जो है ना उसको चाहिए होती है कि थोड़ी बहुत इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है ना वो समझे उसको। तो उसके मुताबिक जो है ना आप कोशिश करेंगे ये दादा पोता शो सब्सक्राइब कर लें, तो इसको सुना करें। तो आपका जो है ना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो है ना इस्टेब्लिश होगा इसके मुताबिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मुताबिक। आपको पता चलेगा अच्छा यार शेयर जो है ना कैसे अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं, किसका शेयर अच्छा जा रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है ना जी। और पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं, अगला गवर्नमेंट आगे क्या सोच रही है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कम होंगी, गैस की होंगी, फलाना होगा, कौन सा सौदा हो गया। तो वो आप रेगुलर सुने ना जी, वो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये मैं आपकी मशवरा दे रहा हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो चूज़ क्या कर रहा है, वो सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहा है वो क्या है, वो है यूटिलिटी।
ठीक है ना जी। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। ठीक है ना जी। अच्छा कि जी यूटिलिटी बेसिकली यूज करना, यूटिलाइज करना। ठीक है, यूटिलिटी मीन द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ए कमोडिटी। टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हैं इसके अंदर, ये वही है मैंने आपको बताया। ये हम फिलहाल इसको जो है ना जी देखते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हम टोटली जो है ना हम देख लें पहले जो है ना जी यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी में जो इसको उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। फर्ज करें इनिशियल यूटिलिटी, तो इनिशियल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूज यूनिट, वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियल यूनिटी जी आपकी जो नीड है उसके मुताबिक जो है ना जी क्या है कि जी देखें ना जी मैं एक ना थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप मेरी बातें सुन रहे हैं बेटा? मेरी बातों को आप कोई समझ भी आ रही है आप लोगों को जो मैं बातें कर रहा हूँ? फिलहाल आप 6 अटेंडी हैं, बाकी हजरात सोए हुए होंगे, मैं अब क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना जी। मानूर बेटा आप ना थोड़ी सी इनकी अटेंडेंस आज जरूर लें, अटेंडेंस मुझे भिजवाइएगा ताकि मुझे पता हो थोड़ा सा। मानूर सुन रही है ना? मानूर बेटा आप सुन रही हैं? हेलो, रोल नंबर 9, रोल नंबर 9। अच्छा, रोल नंबर 9 नहीं है। सीआर साहब हैं? सीआर सीआर भी नहीं है। साद सिद्दीकी साहब हैं? इरफान हैं 8वें जी सेमेस्टर सर, से? इरफान प्रेजेंट। बस देख लें यार, घरों घरों यही हाल है। इरफान ओबी में भी आप लोगों को वहाँ भी यही हालात हैं, इधर भी यही हालात हैं। जाके बैठते हैं चोटी साहब, उधर भी यही हालात हैं। ठीक है ना, कोरोना ने सारा सब दुनिया को सुस्त कर दिया है। पढ़ाई शढ़ाई को हम जो है ना वो यार ठीक है कर लेंगे यार, लगा के मोबाइल जो है ना हम परे होके सो जाते हैं। तो टीचर को पता, टीचर देख रहा होता है यहाँ इसके ऊपर डब्बे के ऊपर, यार ये कोई नहीं, इरफान है तो सही ना। ठीक है ना जी। मानूर है, लेकिन अब मानूर जो है ना वो बेशक वहाँ खराटे ले रही होंगी। इसी तरह ये रोल नंबर 12 हैं, 39 है मेरे साथ, 20 हैं, 22 हैं, 41 हैं। तो ये सारे जो है ना, कोई सुन रहा है? कोई है भाई? कोई है? वो यही है कि जागते रहना, 3:30 रहना, जी ठीक जागते हो रहना, गया भाई। जागते रहना, 3:30 रहना। तो ये तो हम जो टीचर होते हैं हम यही सब कहते हैं यार, यार जो है वही चल, क्लास तो चल रही है ना, चलें, चाहे चाहे 2 लोग सुन रहे हैं, हमारा फर्ज तो पूरा हो रहा है ना। हम टीचर जो है ना, हम दिल को तसल्ली, इसलिए अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना हम इस लिए पूरा कर लेते हैं कि यार हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर जो है ना 7 स्टूडेंट से वो पूरा हो रहा है, तो यार सोने जाए तो सोया हुआ है, तो क्या करें, कौम पूरी सोई हुई है। ठीक है ना जी, कौम कौम जाग ही नहीं रही बेचारी। तो जो चांदे के सोने जागने वाले चांदे की लोग होते हैं, ठीक है ना, वो कभी कभी जो है ना वो जो है ना जो होका लगाते हैं कि जागते रहना, 3:30 रहना। ठीक है ना जी। तो अब क्या करें, हमारा तो हाल बस इसी तरह का है। एज अ नेशन भी हम ऐसे ही हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी है, हमारी पार्लियामेंट भी ऐसी है। अब जो है ना जी कहते हैं कि जब इस तरह का रिसेशन आता है ना, वो ऊपर से आता है कि अगर आपका लीडर जो है ना, लीडर मीन प्राइम मिनिस्टर या दूसरे ऊपर वाले, अगर वो सिंसियर हैं, सारा कुछ हैं, तो नीचे जो है ना वैल्यूज जो है ना नीचे ट्रांसफर होती हैं। कि देखें जी मिशन विजन के मुताबिक वैल्यू जो है ना नीचे को सरायत करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। ओबी में मैं ये इरफान साहब इनकी क्लास को मैं पढ़ाता रहता हूँ ओबी में, कि जी वैल्यूज हमेशा ऊपर से नीचे को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है ना जी। तो जो नीचे जो है ना वैल्यूज एस्टेब्लिश होके तो एटीट्यूड नीचे से ऊपर को जाते हैं, एटीट्यूड। ठीक है ना जी। तो वो ऊपर वाले उनको एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मतलब वैल्यू ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर एटीट्यूड और अकॉर्डिंगली बिहेवियर जो है ना वो कंज्यूमर बिहेवियर जिसको आप बोलते हैं, वो ऊपर को सरायत करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो जो इसलिए कहते हैं कि जी पब्लिक जो है ना, पब्लिक बोलती है,
कि जी बस वो यही कहते हैं कि टीवी पे तकरीर कर दी, पब्लिक ने सुन ली, भाड़ में जाए पब्लिक, ठीक है ना जी, नो कंसर्न एट ऑल। तो लेकिन ये है कि जब वोट लेने होते हैं पब्लिक पब्लिक पब्लिक, मैं तो नुमाइंदा हूँ, तो पब्लिक जो है ना जब वोट लेके परे हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी यार जो है ना जी वो कोई ऐसा मसला नहीं, पब्लिक को बस ठीक है इन्फॉर्म कर दिया, तेल की कीमत अगर बढ़ानी है तो पब्लिक को इन्फॉर्म कर दो, बस दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर जो है ना ये गवर्नमेंट्स का और दूसरों का ये होता है। तो लेकिन हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो हर घर जो है, हर फैमिली वो उनकी एक अलग स्टेट होती है, ठीक है ना जी। उस स्टेट को रन करने के लिए आपने ओपन मार्केट के अंदर जाना होता है, जो रैशनल का कंज्यूमर होता है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से तो घर का और जो है ना बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चीज़ें उसी तरह से हैं, सार बंदा उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर जो है ना जी हमें इसको एज अ रैशनल पर्सनैलिटी हमें चीज़ों को लेना चाहिए, समझना चाहिए। इस तरह से क्लास का भी यही इशू है, ठीक है ना जी। हम जो है ना सौदा बेचने आ जाते हैं, बाइंडिंग है कि यूनिवर्सिटी में हैं हम, ठीक है ना जी, यहाँ बायोमेट्रिक जाते हुए आते हुए लगाना होगा तो ठीक है जी, हम दिहाड़ी खड़ी कर लेते हैं। लेकिन बेटा हम ना टीचर सिंसियर हैं ना स्टूडेंट सिंसियर हैं, तो इस कौम का बस अल्लाह ही हाफिज है। तो कोशिश किया करें बेटा, क्योंकि आप लोग जो है ना यंग हैं, आप लोगों ने अपना फ्यूचर जो है ना वो बनाना है, ठीक है ना। कंपटीशन में जाना है, ओपन मार्केट में जाना है अपनी जॉब्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए। हम तो जो है ना टीचर हैं, हम तो किसी ना किसी हद तक पहुंचे हुए हैं इस लेवल पे, ठीक है ना जी। तो चाहे कम है या ज़्यादा, लेकिन आपके लिए तो आगे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो आपने कोशिश किया करें, आप क्लास को क्लास समझा करें बेटा, ठीक है ना जी। चाहे मैं कम ही पढ़ाता हूँ, थोड़ा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ाता हूँ ना, कुछ ना कुछ तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना। अगर मैं नालायक भी हूँ, मैं कोई अच्छा टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना जी, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ पढ़ के तो आता हूँ ना। तो आपसे सुपीरियर इसलिए हूँ कि मैं पढ़ के आता हूँ, आपने सीखना होता है, पढ़ना होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें हमारा जो है ना म्यूचुअल इंटरेक्शन, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो कोइंसाइड कर जाए। तो ये कोशिश किया करें बेटा। अच्छा जी, हम दोबारा से आते हैं इस तरफ कि इनिशियल यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम वेरी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाह रहा था यहाँ पर कि जी आप जो है ना जी सेटिस्फैक्शन होती क्या है। देखें, आप घर आए ना ऑफिस से या यूनिवर्सिटी से, तो आपको आते ही उन्होंने कहा जी एक गिलास पानी का, तो आपकी एक गिलास पानी पिया ना, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना वो किसी हद तक हो गया। लेकिन आपका जो है ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना आपको मिल गया, ठीक है ना। इनिशियल आपने कहा एक गिलास और पानी का दो, ठीक है ना जी। अब वो आपकी जो है ना वो एक गिलास पानी का, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल मार्जिनली जो है ना वो थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन और मिली आपको, ठीक है ना जी। उसके बाद आपने क्या किया, एक गिलास और दिया, तो आप 3-4 गिलास पीते। तो मतलब ना पहला गिलास इनिशियल यूनिटी, दूसरा गिलास मार्जिनल, तीसरा मार्जिनल, और जब आपने 4 गिलास पी लिए तो आपकी सेटिस्फैक्शन जो 100% वो हो गई। तो अब आप देखें कि जी वो जो आपने टोटल कंजम्पशन की, टोटल सेटिस्फैक्शन 4 गिलास आपने जो पिए, वो आपकी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है ना जी। और जो मार्जिनल है वो आपकी अभी प्यास है जी, अभी भूख लगी है, अभी भूख लगी है, तो आप खाते जा रहे हैं या आप यूज करते जा रहे हैं, तो वो होगी मार्जिनल, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना जी आपके पास जो है ना 3-4 या मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो यूटिलिटी होंगी, कि इनिशियल यूटिलिटी जो आपकी नीड को पूरी कर दे, ठीक है ना जी। सेटिस्फैक्शन आपको मिली है, लेकिन जो है ना वो फुल नहीं है, 50% सेटिस्फैक्शन है। फॉर एग्जांपल आपको और प्यास लगी है, आप जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी पे आते हैं, ठीक है ना जी। मॉडर्न मील बॉर्डर और एज के ऊपर कि जी एक गिलास की और जरूरत है, ठीक है ना जी। अच्छा, या 2 गिलास की और जरूरत है। टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है ना जी। तो so it is the addition made to total utility by consuming one more unit of a commodity, ठीक है ना जी। केला आपने खाना खाया एक, फिर आपने कहा नहीं जी और खाऊं, ठीक है ना, दूसरा खा लिया। वो दूसरा जो है ना, या दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना जी। कि आपकी नीड आपकी अभी चल रही है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना अटेन नहीं हुआ। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा, जब आप आधा दर्जन केला खा जाएंगे, ठीक है ना जी। तो वो होगी आपकी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी है आपके हाफ दर्जन जो है ना बनाना,
ठीक है ना जी। लेकिन ये अगर वन खाएंगे तो इसका इट इज इनिशियल यूटिलिटी, कि आपकी रिक्वायरमेंट तो हो गई है पूरी, विटामिन आपको मिल गए पूरे, उसके मुताबिक जो है ना डाइट आपकी तो हो गई पूरी, लेकिन जो है ना चूंकि आपकी जो है ना जी थ्रस्ट और है, नीड और है, डिजायर और है, आप चाह रहे हैं और खाएं आप, ठीक है ना जी। आप क्या है मार्जिनल यूटिलिटी पे चले जाते हैं, तो करते करते आप टोटल यूटिलिटी पे आते हैं, और इतनी दूर में आपका जो है ना जी जो है ना सेटिस्फैक्शन कर्व जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाता है, सेटिस्फैक्शन आपकी वो पूरी होती है। तो इसका मतलब ये यूटिलिटी मींस द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इसके ऊपर अप्रोचेस के ऊपर, ठीक है ना जी। तो वहां पर अब जो है ना जी दो तरह की अप्रोचेस जो है ना वो हम लेते हैं। पिछला एक स्लाइड हम छोड़ के आए थे ना, वो भी हम देखते हैं कि जी वो किधर है, तो वो स्लाइड पे हम पहले जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम नीचे आते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी थ्योरीज have been developed to explain the consumer's demand for a goods and thus derived a valid demand theorem, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें दो मैंने आपको अप्रोच की थी, एक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब ये है कि जी आपने क्या है डिमांड जो है ना आपकी वो मेजर की जा सकती है, गिनी जा सकती है, ठीक है ना जी। कि जी अच्छा आप देखें कि जी कार्डिनल यूटिलिटी analysis is the oldest theory of demand which provides an explanation of consumer demand for a product and derives the law of demand which establishes an inverse relationship between quantity demanded of a commodity and its price, assuming that factors affecting demand are unchanged। तो यार ये थोड़ा सा ना मुश्किल है, हम पहले इस पे जाते हैं। यहाँ कंपैक्ट डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा आपको ना वो कंफ्यूज कर देगी, पे हम इसी स्लाइड पे वापस आते हैं। पहले कार्डिनल जो है ना जी अप्रोच ये है कि आपकी जो यूटिलिटी है ना सेटिस्फेक्शन वो मेजरेबल है। दो हरफी बात, वन हरफी, एक हरफी बात, कि जी कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी जो है ना आप जो यूज कर रहे हैं मेजरेबल है, कि जी 2 गिलास का मतलब 2 गिलास है, ठीक है ना जी। 3 गिलास का मतलब 3 गिलास है, मेजरेबल है। So the cardinal utility theory says that utility is measurable and by placing a number of alternatives so that the utility can be added, कि जी 1 2 3 4 5, ठीक है ना जी। इस तरह से आप गिन सकते हैं 2 गिलास, 3 गिलास, 6 गिलास, ठीक है ना, 6 आइटम। तो इसका मतलब इंडेक्स यूज्ड टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स, कि आप उसके यूटिल्स जो है ना वो गिन सकते हैं, कि जी उसकी क्वांटिटी गिन सकते हैं, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। उसके मुकाबले में दूसरी जो है ना अप्रोच वो क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी थ्योरी सेज दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल बट इट कैन बी कंपेयर्ड। आप कंपेयर कर सकते हैं कि देखें जी जो है ना जी आपने सेम आपको जो है ना जी वो मिलती हैं कैलोरीज, सेम कैलोरीज अगर मिलती हैं तो आप राइस खा लें, ठीक है ना। आप जो है ना जी ब्रेड ना खाएं, आप रोटी ना खाएं, आप राइस खा लें, उसका अल्टरनेटिव आपके पास है, ठीक है ना जी। लेकिन आप रैंक करेंगे उनको कि जी रैंक में क्या है कि जी ब्रेड इज बेटर देन राइस, कि जी लेकिन आप उसको रैंक कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते चावल जो है ना जी, आप क्या मेजर करेंगे, एक प्लेट दो, आपने अपनी नीड के मुताबिक सेटिस्फेक्शन लेवल के मुताबिक खानी है, एक प्लेट खा लें, 2 खा लें, 3 खा लें। इस तरह से रोटियां आप 1 खा लें, 2 खा लें, 3 खा लें, वो कोई गिनता तो नहीं है ना। आप किसी शादी पे जाते हैं, वो गिन तो नहीं रहे होते ना, आप वो एवरेज ले रहे होते हैं कि ये एक बास्केट के तौर पे जो है ना वो उन्होंने किया होता है कि 1350 1500 पूरी एक फुल बास्केट है इसकी, फूड बास्केट, जिसके अंदर वो पूरा जो है ना एक सेट है कि ये जो है ना जी चावल हैं, ठीक है ना जी, जो बिरयानी है, फलाना है, मटन है, कोरमा है, रोस्ट है, ठीक है ना जी, पेप्सी है, चाय है, और इस तरह से वो क्या है वो उसका बूफे लगा के छोड़ देते हैं। बूफे भी इसलिए लगा जाते हैं वो ऑर्डिनल अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। ऑर्डिनल कंज्यूमर की ऑर्डिनल अप्रोच को वो फॉलो कर रहे होते हैं, जो उसका दिल चाहेगा आप सामने खा ले, तो वो जो है ना जी वो यूटिलिटी इन नॉट मेजरेबल,
उसको बस काउंट कर रहे हैं, रैंकिंग कर लेते हैं। अच्छा जी ये बड़ा जो है ना जी बंदा है, ये छोटा बंदा है, तो उनको दोनों को वो बराबर रखते हैं। अच्छा जी 10 साल का बच्चा है, वो भी एक फुल कंप्लीट एक इंसान है, उतनी ही रोटी खाएगा वो, ठीक है ना। ये एक 50 साल का है, वो भी उतनी ही खाएगा। तो इसका मतलब है दोनों बराबर हैं, दे कैन बी कंपेयर, दे कैन बी रैंक्ड। लेकिन आप अगर आप कार्डिनल पे जाएं तो मेजरेबल का मतलब ये है कि अच्छा जी ये 200 बंदा है, 200 बंदा, वो 200 के लिए 200 जो है ना फूड बास्केट की जो है ना वो अरेंजमेंट जो है ना वो करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं कि जी कार्डिनल अप्रोच थ्योरी से दैट यूटिलिटी इज measurable and by placing a number of alternative so that the utility can be added, the index used to measure utility is called utils. ऑर्डिनल के अंदर क्या है कि जी आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको रैंक कर सकते हैं कि 10 साल का जो है ना जी जो है ना या टीनेजर या बूढ़ा आदमी, तो उनको रैंक कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी बूढ़ा जो है ना वो क्या करेगा, वो 2 रोटियां खाएगा और जो जो जवान है, जो टीनेजर है, वो 3 खा लेगा। तो आप उसको रैंक कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो लेकिन ये है कि आप उसको के मेजर नहीं कर सकते, उनकी थ्रस्ट को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना, या उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर नहीं कर सकते। अब हम इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जी दी cardinal theory utility analysis is the oldest theory of demand which provides an explanation of consumers demand for a product and derives the law of demand which establish an inverse relationship between quantity demanded, inverse relation के डिमांड का जो है ना कर क्या है कि सप्लाई के जी डिमांड ये ना इनवर्स रिलेशनशिप जो है ना क्वांटिटी और प्राइस का, ये है ना प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये उसको कह रहा है कि उसके मुताबिक जो है ना कार्डिनल अप्रोच के मुताबिक जो है ना वो डिमांड सप्लाई का ग्राफ जो है ना वो बनाते हैं उसके कोर ग्राफ के ऊपर, क्योंकि किसी चीज़ को पता होता है मेजरेबल है ये, ठीक है ना जी, उसको आप मेजर कर सकते हैं नंबर 1 2 3 4, इसका मतलब है उसका ग्राफ जो है ना वो इजीली बन सकता है। अज्यूमिंग द फैक्टर जो है ना वो हमने जो फैक्टर किए थे, ठीक है ना जी, वो कौन सा था जो 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 फ्रेंच वो वर्ड था कि ना, वो पता नहीं क्या था उसका नाम, फ्रेंच वर्ड था जो है ना, कौन था वो, 2 अल्फाज थे, याद है किसी को कि जी कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट अनचेंज, ठीक है ना जी। क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का कर्व जो है ना ये आइडियल सिचुएशन के अंदर बनाया जाता है कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जो है ना जी वो कम होगी, या डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। जो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे, ठीक है ना। तो वो ग्राफ जो है ना वो चूंकि मेजरेबल है, चूंकि ग्राफ के अंदर वो पूरे वो डिजिट आ जाते हैं कि टोटल इतनी इतनी डिमांड है और इतनी जो है ना सप्लाई है, इतने रुपए हैं जेब में, तो इसका मतलब ये है कि ये एस्टेब्लिश हो जाती है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, इसको कहेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है ना जी। उसके मुकाबले में ऑर्डिनल क्या है, कंट्रेरी टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच alternative theories like the ordinal utility analysis also are available. The traditional theory of demand starts with the examination of behavior of consumer, since the market demand is assumed to be summation of the demand of individual consumer individual consumer हमेशा जोर इंडिविजुअल के ऊपर होता है, एक के ऊपर होता है कि घर का जो सरबराह है, सपोज किया जाता है कि उसी ने जो है ना सारी जो है ना कंज्यूमेबल आइटम जो है ना घर की वो उसने खरीदनी होती है और बजट उसी ने बनाता होता है, वही उसी को रैशनल कंज्यूमर समझा जाता है और उसी को समझा जाता है कि जी वो जो थ्योरीज में ना उन्हीं को जो है ना जो इंडिविजुअल रैशनल कंज्यूमर को जहन में रख के जो है ना वो बनाई जाती हैं, ठीक है ना जी, इस तरह से। अच्छा जी, अच्छा इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म यूटिलिटी टू मेजर हैप्पीनेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो जो मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। इकोनॉमिक इज इमोरल या एमोरल, इमोरल इमोरल कि ये मीनिंगलेस है कि जी जब भूख लगी होती है ना तो वो कहते कि कंधे को क्या चाहिए, ठीक है ना जी, 2 और 2 4 रोटियां, अंधे को भूखा जो होता है ना जी उसको उस वक्त कोई नहीं होती ना दीन की दुनिया की, वो अब दीन में भी यही है कि दीन भी उसी को जो है ना जी वो समझ आएगी जो 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 है ना सेटिस्फाइड है, इसकी भूख मिटी हुई है। जब भूख लगी होती है तो वो कहते हैं ना जी कि भूख अगर लगी हुई है और खाना है और उधर जमात खड़ी है तो एडवाइजेबल ये है या दीनी लिहाज से ये एडवाइजेबल है कि जी आप पहले खाना खाएं, आप सेटिस्फाई होंगे तो आपका खुशू और खुजू जो है ना नमाज के अंदर होगा,
तो आपका दिल लगेगा नमाज में, ठीक है ना जी। अगर नमाज जा रही है तो आप पहले खाना खाएंगे, आप अपनी जो है ना बेसिक नीड जो है ना वो पूरी करेंगे, और आप सर्वाइवल आपका होगा तो आप नमाज पढ़ लेंगे। नमाज तो फिर भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना जी, इंडिविजुअली पढ़ लेंगे, लेकिन ये ना पहले आप खाना खाएंगे तो आप अपनी सेटिस्फैक्शन जो है ना वो, या हैप्पीनेस जो है ना वो मेजरेबल जो है ना वो आप वहाँ उस लेवल तक लाएंगे। आप यूटिलिटी यूज करेंगे तो उस वक्त जो है ना आपकी नमाज भी जो है ना आपको ऑर्डर है वहाँ पड़ेगा, दीनी लिहाज से भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना जी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना जी, दुनिया इंसान अगर है, रैशनल इंसान है, रैशनल कंज्यूमर है, तो उसके साथ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना उसके साथ लाजमो मलजूम जो है ना रखी गई है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिटी का मतलब यही है कि देखें ना जी, मैंने घर में आया तो मैंने जो है ना जी, मुझे प्यास लगी हुई थी, पहला गिलास मैंने पिया, तो मेरी जो है ना जी क्या है, सेटिस्फेक्शन जो है ना किसी हद तक जो है ना जी पूरी हुई, मैंने दूसरा पी लिया, वो मार्जिनल, ठीक है ना। अच्छा, जैसे जैसे मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना अटेन होता जाएगा तो मेरी जो है ना मार्जिनल जो है ना जो जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। पहले एक गिलास पिया, दूसरा पिया, तीसरा, चौथा या पांचवें के बाद जो है ना मेरी जो है ना जी वो डिमिनिशन हो जाएगी कि जी जो है ना जी यूटिलिटी का जो मार्जिन है वो डिमिनिश हो जाएगा, डिमिनिश कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे वो बनता है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जी आज करते करते मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो 100% अटेन हो जाएगा, तो मेरी जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो कम से कम होती जाएगी। मार्जिनल का मतलब कि जी एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद जो है ना जो ग्राफ नहीं बनता इस तरह से, ठीक है ना जी। ये अगर हम यहाँ थोड़ा सा अगर हम देख लें इसको, ठीक है ना जी, ये है अगर इस तरह से ग्राफ, ठीक है ना जी, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना जी, ये इधर क्वांटिटी है आपको पता है, ठीक है ना जी। इधर जो है ना जी आपकी जो है ना जी यूटिलिटी है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी। तो आपका जी आपकी जो है ना जी आपने एक गिलास पिया तो आपकी जो है ना जी रिक्वायरमेंट है इसकी इतनी, ठीक है ना जी। अच्छा अच्छा ना, आपकी जो है ना यहाँ पर आपने क्या किया कि जी आपकी जो है ना यूटिलिटी बढ़ी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आपने ना जो है ना जी जो है ना जी दूसरा गिलास ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि इस जो है ना यहाँ पर एक आपने चीज़ यूज़ की, डिमांड आपकी इतनी थी, तो एक आपका यूटिलिटी लेवल ये हुआ, आपका ये वाला ये कर्व बन गया, यूटिलिटी कर्व जो है ना, यूटिलिटी कर्व आपका ये बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने दूसरा गिलास पिया, ठीक है ना जी, तो उसके ऊपर यूटिलिटी कर्व आपका आ गया ये। तो इसका मतलब ये कि डिमांड जो है ना आपकी बढ़ रही है ऐसे, ठीक है ना जी, ऐसे बढ़ रही है इस तरह से, ये डिमांड आपकी जो है ना ये बढ़ रही है, 100% तक जा रही है, तो हत्ता कि आप जो है ना वो ये पी लेंगे। तो हर लेवल के ऊपर ना आपकी जो है ना ये जो है ना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो इस कर्व के ऊपर सेम रहेगा, ठीक है ना जी। आपकी अगर आप यहाँ पर एक क्वांटिटी ले लेंगे, एक गिलास ले लेंगे, तो आपके पास ये जहाँ यहाँ पर जो है ना ये एक यूटिलिटी यूज होगी, ठीक है ना, फिर दूसरी लेंगे, तीसरी होगी, तो ये इस तरह से अगर इसके ऊपर देखें तो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है इस तरह के कर्व के ऊपर। अगर इसके तरह लें तो इसके ऊपर जो सेम रहता है इसके, लेकिन यहाँ अगर आप ऐसे जाएं तो लीनियरली जो है ना सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बढ़ रही है, वो और 100% तक जा रही है, जहाँ तक जाएगी तो आपकी, इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं आके आपकी यूटिलिटी जो है ना वो कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है कि जी अगर पहले फर्स्ट टाइम जो है ना आपने एक गिलास पानी पिया तो थ्रस्ट लेवल अभी मैक्सिमम है आपका, ठीक है ना जी। तो आज यूं यूं आप जाते जाएंगे तो आपका लेवल जो है ना कम होता जाएगा, तो इसका मतलब कि आप मार्जिनल जो है ना ला जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी का आस्ता 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 जो है ना जी, ये यूटिलिटी है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है ना जी। तो अच्छा, अब ये आप देखें ना जी, आपका यहाँ आते होते ये कर्व जो है ना ये आएगा इस तरह से, कनकेव टाइप जो है ना कर्व जो है ना बनेगा इस तरह से। तो इसके ऊपर एक कर्व के ऊपर आपकी सर्टिफिकेशन सेम रहेगी, इस तरह से सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है ना बेसिकली क्या कर रहा है, इस ग्राफ को कहेंगे मार्जिनल डिमिनिशिंग ग्राफ। मार्जिनल डिमिनिशिंग ग्राफ हमेशा कन्वेकेव लेवल के ऊपर होता है, कन्वेक्स नहीं होता, ठीक है ना, कनकेव होता है, ठीक है। कनकेव को भी किसी वक्त हम ये डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, जब इसको और ज़्यादा मैथमेटिक्स करेंगे ना उस वक्त हम इसको और तफसील के साथ हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट ओनली टेल मी
whether I'm going to consume a good or service, but also how much of it I will consume, कि जी कितनी मैं पीऊंगा, एक गिलास से दूसरा गिलास, तीसरा गिलास, चौथा गिलास, पांचवा गिलास। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना ये देखें ना, ये आप इसी तरह से आप इसको कम कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो है ना जी, एक और चीज़ है कि आप जितने भी वो आप यहाँ पर डिसीजन पावर होगी ना, आप रैशनल हैं अगर, तो आप सब्स्टिट्यूट गुड के तौर पे भी आप ले सकते हैं कि जी आपने पहले पानी पिया, फिर पेप्सी पी ली, फिर जूस पी लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, तो अपना लेवल सेटिस्फेक्शन लेवल आपका उतनी जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट गुड जो है ना वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यूटिलिटी जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपकी सिमिलर यूटिलिटी है तो इस तरह से आपका ग्राफ होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना जी, आपका ग्राफ हमेशा इस तरह से होगा, तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना जी, ये कुछ जो है ना जी, जब आप कार्डिनल अप्रोच या इसी तरह से डिमिनिशिंग इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं, इसके लॉ होते हैं, वो कि जी वो जो है ना जी, गिलास जो है ना वो गिलास पे डिपेंड करता है कि गिलास ये नहीं है एक गिलास दूसरा आपने बड़ा गिलास ले लिया, लस्सी का गिलास छोटा था पहले बड़ा ले लिया। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि गिलास एक जैसा ही होनी चाहिए, क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, टाइम एक जैसा ही होना चाहिए, नहीं कि आप 10 मिनट बाद आपका सर्फियन लेवल जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस हैं, वो हम कंडीशन आगे जाके देखते हैं, मेरे ख्याल में मैंने डाली हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये कि हम जब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या ऑर्डिनल कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे तो उस वक्त जो है ना जी हम ये देखेंगे कि जी अगर हमने यूटिलिटी हमारी एक है तो वो सिमिलर होनी चाहिए। तो आप गिलास पानी का अगर पी रहे हैं, छोटा गिलास बड़ा नहीं, वो दोनों गिलास एक जैसे होने चाहिए, पहला गिलास दूसरा गिलास तीसरा गिलास चौथा गिलास सेम होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो है ना वो लीनियर जो है ना जो सेटिस्फेक्शन जो है ना वो होगी। अगर वो डिफरेंट हो गए तो फिर वो लीनियर नहीं रहता ये ग्राफ। ठीक है ना, तो इसमें ये कंडीशन है कि जी लॉ सप्लाई एंड डिमांड का मतलब ये है कि आइडियल कंडीशन के अंदर जो है ना वो आप कोई चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है ना जी, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है ना, इस तरह से ये जिंदगी का असूल है कि कोई भी आप रूल लॉ प्रिंसिपल पॉस्टुलेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो वो आइडियल सिचुएशन के अंदर बनाते हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते 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 आपको पता कि यही रिजल्ट निकलेगा, तो वो हाइपोथेसिस के बाद जो है ना वो प्रिंसिपल या रूल बन जाता है, वो नेचुरल लॉ कराता है। नेचर का लॉ इसी तरह से है कि व्हाट इज हैपनिंग नेचुरली, बार बार आपके एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है ना इंपीरिकल जो स्टडीज़ हैं आपकी, जो आपके तजुर्बात की रूह से जो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक। ठीक है ना, तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ऐसे ही होता है। जी जी सर। सर स्लाइड मुझे नहीं सिर्फ शो हो रही है सर, बाकियों की भी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे तो सर नहीं शो हो रही सर है। बेटा मैं देख रहा हूँ, सॉरी बेटा, स्टॉप शोइंग शेपिंग ऑप्शन क्यों नहीं हो रही, तो हम दोबारा देख लेते हैं ये। सॉरी आप बता दिया करें कि जी अब अभी आप बताइए हो रही है, शो हो रही है? जी सर अभी शो हो रही हो रही है ना? अच्छा, अभी हो रही है शो? जी सर शो हो रही है। चलें सॉरी, ये बेटा आप बता दिया करें, बाद का ना अनजाने में आप ना ये मेरे साथ कम्युनिकेशन में ना बेटा आप बिल्कुल मैं अगर गुस्से में भी हूँ ना तब भी मेरे साथ बात किया करें, अगर फर्ज करें अब तो मुझे होना नहीं चाहिए, मुझे क्या हक है कि मैं आपसे गुस्सा में हूँ, लेकिन बाद बात हो जाता है, इंसान जो है ना वो जो है ना तो कहते हैं कि सोशल एनिमल है इंसान। ठीक है ना जी, गुस्सा जो है ना नॉर्मल शख्स को आता है, लेकिन जब गुस्सा ज़्यादा आता है तो वो नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर जो जिबिलत है, उसकी जो इंस्टिंक्ट है वो एनिमल की इंस्टिंक्ट है। ठीक है ना जी, तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी सिचुएशन है मेरे साथ आप कम्युनिकेट जरूर करें, मुझे बता दिया करें, आप डरा ना करें बेटा, अगर कोई कमी बेशी है ना तो फौरन इमीडिएटली आप मुझे इन्फॉर्म किया करें, चाहे आप घर पे रिंग करें चाहे बाहर रिंग करें। ठीक है ना जी। तो अच्छा, हम जो है ना यहाँ पर थे दोबारा, बजाय बात करने की हम इसको कंप्लीट करें। तो इट इज़ ये जो आदम स्मिथ है जिसको आप बाबा आदम कहते हैं, इसका जो है ना इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये क्या कहता है, इट इज़ नॉट फ्रॉम दी बिनोवलेंस कहते हैं जो आपको फ़ायदा या बेनिफिट है, बेनिफिट नहीं होता, बिनोवलेंट फंड
जो बेनिफिट फंड, ये जो इमदाद के तौर पे देते हैं बेनाविलेंट, ठीक है ना जी। तो इट इज नॉट फ्रॉम द बेनाविलेंट ऑफ द बुचर, द ब्रीवर और द बेकर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर, बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट। कि जी वो उसने बल्कि जी डिमिनिशिंग लॉ का रूल उसने ये यहाँ पर कह के बात खत्म करने की कोशिश की है कि जी आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो यूटिलिटीज़ जो है ना जी वो बिनामिल, वो ये नहीं है कि वो अपने जो 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 कसाई है या जो शॉपकीपर जो शरबत देने वाला, पानी देने या बेकर जो है ना, वो क्या करता है, वो क्या करता है कि जी वो ये नहीं है कि जी वो उसको पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, जो है ना एज ए रैशनल बायर हम क्या खा रहे हैं। वो क्या करता है, वो हमारी जो है ना जो एप्टीट्यूड है उसके मुताबिक जो है ना वो गोश्त अगर वहाँ बेचेगा तो गोश्त जो है ना वो मटन बेचेगा या वो शरबत बेचेगा या बेकरी का सामान वो बेचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर वो यही कह रहा है कि इट इज़ नॉट दी बेनोविलेंट ऑफ बच्चर, बिना उसका उसकी उसके नहीं है बच्चर के, वो नहीं है बच्चर जो है ना वो नहीं है कि जी वो अगर वहां पर कोई ऐसी चीज रख ले जो बिके ही ना, तो उसने क्या बेचना है, वो क्या करेगा हमारी ओन इंटरेस्ट, हमारे डिनर को मद्देनजर रखते हुए, हमारी जो है ना रिवार्ड को अपनी जो वो करते हुए फिर वो देखेगा अपना उसका जो जो कन्वीनियंस है उसके मुताबिक वो रखेगा, ठीक है ना जी। कि जी अगर बेकर है तो बेकर हमारी रिक्वायरमेंट देखेगा कि हम खाते भी हैं कि नहीं, तो उसके मुताबिक रखेगा, लेकिन वो अपने बजट के मुताबिक जो है ना वहाँ प्रोवाइड करेगा। आदम स्मिथ ने ये इस तरह की बात करने की कोशिश की है। अच्छा जी चलें, हम जो है ना जी यहाँ एक मिनट, कोई साहब आए हैं, तशरीफ लाए हैं जनाब, कोई साहब कौन है, नहीं हम देखते ही रहते हैं कोई और नए साहब आए, हमारी रौनक बढ़ाएं, हमारा इसके अंदर इजाफा करें। आप भी जो जो लेक्चर सुन रहे थे आप भी वो बैठे होते हैं इंतजार में, मैं भी बैठा होता हूँ, तो यार कोई नए साहब आए तशरीफ लाएं, ठीक है ना जी। जो हफ्ते के बाद मुलाकात करनी होती है तो वो नहीं आते, वो क्विज वाले दिन ही आते हैं या फाइनल एग्जाम वाले दिन ही आएंगे या रोला डालने आएंगे, शोर डालने आएंगे जी क्विज क्यों ले रहे हैं जी, असाइनमेंट क्यों हो रही है, लेट कराएं, फलाना कराएं, ये कराएं, और जब बंदा जिस हालत में भी हो वो रिंग कर दे, अच्छा जी लेट करा दी, तो वो साहब किधर हैं जिन्होंने मुझे रिंग की थी, आए हुए हैं जिन्होंने मुझे रिंग की थी कि जी असाइनमेंट वो कर दें, वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं मेरा कि नहीं, जिन्होंने मुझे फोन किया था वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो उसी वक्त आएंगे। व्हाट्सएप पे वो बैठे होंगे, उधर फेसलॉक लगाया हुआ, उधर व्हाट्सएप लगाया होगा, वो बैठे होंगे, अच्छा यार ये जो है ना जी कब अबनॉर्मलिटी हो, कब ACR या CR या GR जो है ना कोई हरकत करें, कब टीचर कोई हरकत करें ताकि हमें मौका मिले जो है ना कमेंट्स करने का, वो उस वक्त जो है ना मंजर आम पे। अदरवाइज जो है ना हम उनका इंतजार ही करते रहते हैं कि क्लास के अंदर आए वो साहब जो है ना वो तशरीफ लाएं, वो नहीं आते। हालांकि ये इरफान जो है ना ये देखें, ये हालांकि इनको चाहे ये तो इतना वो था कि जी इतने लायक हैं माशाल्लाह, ये खुद भी कर सकते थे, लेकिन ये है कि पंक्चुअलिटी के साथ जो है ना ये इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। अच्छा एनी हो, हम यहाँ पर आते हैं जी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का, यहाँ थोड़ा सा हम वो यहाँ पर प्रैक्टिकल थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। वैसे तो हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, फार्मूला भी इसका ड्राइव करेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल कि ये हम कंज्यूमर है, ये 7 गुड्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 7 0 1 2 3, तो इसका मतलब ये एक मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि पहले आपने जब आप घर से घर नहीं पहुंचे थे तो 0 आपकी वो थी यूटिलिटी, फिर आप आए तो आपने क्या किया कि जी 25 आपने कुछ चीज़ें कंज्यूम की, ठीक है ना। अच्छा अब 25 इसका मतलब ये उस वक्त आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, क्या 25 है। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, अगले दिन आपने या एक घंटे के बाद आपने 20 यूज़ कर ली, ठीक है ना। आपकी जो यूटिलिटी है वो देखना आपकी 45 हो गई। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, यहाँ इसका मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है वो आपकी बढ़ रही है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। आप देखें मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, देखें ना, ये पहले 25 हैं फिर 20, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है ना वो बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है ना 25 है फिर 20 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 0 हो गई, इवन यहाँ नेगेटिव हो गई,
नेगेटिव हो गई यहाँ पर कि जी आप अच्छा यार 2 गिलास पानी के जो है ना वो रख दें गाड़ी के अंदर, मैं वापस जा रहा हूँ, मेहमान आते हैं ना कि जी वो नेगेटिव होती है कि अभी आपने पिया नहीं है, आप जो है ना 2 जूस के जो डब्बे जो है ना उसके वो गाड़ी में रख देते हैं, रास्ते में प्यास लगेगी, ठीक है ना जी। घर में आई है ना, पहले 1 गिलास पानी पिया तो आपने, इसका मतलब यह है कि आपकी या आपकी जो है ना वो यूटिलिटी जो है ना वो आपकी इतनी हो गई, 25% बढ़ी आपकी, ठीक है ना जी। अच्छा इसी तरह से आपने जो है ना जी और वो जो है ना आपने वो किया, यूज किया 20, तो देखिए ना फर्क कितना है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, यूटिलिटी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी वो कम हो रही है मतलब ना, लेकिन उस हिसाब से जो है ना जी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जो है ना, टोटल यूटिलिटी की मीन सेटिस्फैक्शन, ये टोटल यूटिलिटी का मतलब ये सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी भी आपको प्यास जो है ना वो चल रही है कि देखिए ना, अभी भी आप चाहें तो वो कहते हैं ना कि भूख रख के खाना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ आपने भूख रख के प्यास रख के आपने वो किया है, तो अगर इसका मतलब यह है कि आप 70% से ऊपर भी जा सकते थे, 100% भी आप जा सकते थे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप अगर देखें ग्राफ को देखें तो इस तरह से आपका ग्राफ होगा कि यहाँ अगर इसको इस तरह से ये मार्जिनल यूटिलिटी है जो कम हो रही है और जो है टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, जाहिर है कि आइटम जो है ना बढ़ती जा रही है, आपने 1 खाई, 2 खाई, 4 हुई, 10 20 रोटियां खा ली, ठीक है ना जी, तो ये रोटियां तो बढ़ रही हैं, ठीक है ना, लेकिन अब आपकी जो है ना भूख जो है ना उसी हिसाब से कम हो रही है, कम हो रही है, 25 की फिर 20 की रह गई, 15 की रह गई, 10 की, 5 0 और ये माइनस आपने स्टॉक कर ली, स्टोर कर ली, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये ग्राफ बनेगा कि जी ये जो है ना ये आपकी टोटल यूटिलिटी, तो एक खास टाइम आएगा कि आपको स्टॉकिंग की भी वहां पर जगह नहीं है, तो क्या है वो आपकी यूटिलिटी जो है ना कम होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है ना ये आपका इस तरह से होगा, बनेगा, हमने ये पिछली क्लास में भी पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ठीक है ना जी। अच्छा तो लेकिन ये जो है ना आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपकी वो देखे ना यहाँ पर कम होनी शुरू हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर। तो यहाँ ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना जी, कि यहाँ पर जो है ना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम है यहाँ पर, जब 25 हैं तो 25 हैं यहाँ पर, तो ना इसको आप इक्विलिब्रियम कहेंगे कि जी ठीक है आपकी बेसिक नीड जो है ना वो तो पूरी हो गई ना, बेसिक नीड जो है ना वो आपकी पूरी हो गई, तो आपने इस तरह से वो आपने वो यूज कर लिया, तो इस तरह आपके पास ये आपके पास टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रूल जो है ना वो आपका वो फुलफिल हो गया, ठीक है ना जी। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा अब ये स्लाइड को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जी आप जा रहे हैं मार्केट, मार्केट आपके पास है 1000 रुपये, आपने लेना है 2000 का, नहीं आपने जूता लेना है, ठीक है ना जी। आपको पता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना 2000 है, मैं 2000 का जूता जो है ना मैं ले लूंगा, ठीक है ना, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो 100% जो है ना फुलफिल हो जाएगा। आप वहां जाते हैं तो वही जूता आपकी वो पसंद का आपको 2000 के बजाय ना आपको 1500 में मिल गया, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये यूं ना समझ लें कि आपका ये मतलब ना एक लिहाज से तो आपका ये आपको मुनाफा हो गया है, ठीक है ना जी। तो एक लिहाज से आपको मुनाफा हो गया है कि जी ये 500 का फायदा हो गया है, ठीक है ना। आपके जेहन में था 2000, ठीक है ना जी। तो ये जो 1500 से में से आपने 2000 में से 1500 निकाल के जो जो 500 है वो आपका क्या है, वो बन जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस वो बनेगा। कि जी देखे ना जी, आप सपोज कर रहे थे कि क्वांटिटी है 1, ठीक है ना जी, आप सपोज कर रहे थे कि यहाँ पर 0 घर से चले ना, क्वांटिटी नहीं है, तो आपको आप 2000 रुपया लेके चले गए, आपके पास ये इतना पैसे हैं, ठीक है ना जी। तो अब जब आपने एक्चुअली चीज खरीदी तो उसकी क्वांटिटी आपको निकली 1500, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका और ये डिफरेंस जो है ना इसको कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस, जो एरिया ABC जो है ना वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। इसी तरह से जो है ना जी अगर आप प्रोड्यूसर सरप्लस का कहेंगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस का भी यही है कि जी जो है ना जी उसने चीजें जो है ना जी चलें ये बाद में हम सोचते हैं, लेकिन पहले हम ये पढ़ लें, ये कंफ्यूज ना हो जाए हम। कंज्यूमर सरप्लस इज द यूटिलिटी फॉर कंज्यूमर्स by being able to purchase a product for less than the highest price that they would be willing to pay। जी मैं 2000 पे करना चाह रहा था, लेकिन जो है ना जी मैं जो है ना जी मुझे 1500 में मिल गई,
ठीक है ना जी। विलिंग टू पे जो है ना, मेरी जो कैपेसिटी थी वो 2000 की थी, मैं घर से करके गया था कि जी मैं 2000 में ले लूंगा, ठीक है ना जी। सो कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना जी। कितनी सेटिस्फैक्शन होती है फौरन आके जी आपको 500 जो है ना यूं समझ लें कि आपकी जेब में रह गया, ठीक है ना जी, आपका बजट जो है ना वो खराब नहीं हुआ। सो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर आर विलिंग and able to pay for a goods or service shown by the demand curve and the total amount they actually do pay कर सकते थे, वो मार्केट प्राइस है, ठीक है ना जी। मार्केट प्राइस थी 2000, आप अंदाजा लगा दें, लेकिन आपको मिल गई किसी वाकफियत की वजह से या वैसे सेल लगी हुई थी, आपको 1500 मिल गई। तो ये जो ऊपर का डिफरेंस है ये बनाएगा, ये इसके ऊपर ये कराएगा कंज्यूमर सरप्लस कहेगा। कंज्यूमर सरप्लस इज इंडिकेटेड बाय द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस। तो ये इसको हम करेंगे इस तरह से, आप शो करेंगे इसको। अच्छा जी, अच्छा एक होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो क्या होता है कि फर्ज करें कि कोई ये जो नीलम कोई कि वो क्या कर रही है, इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना उसके ऊपर सेम रहता है। इसके एग्जांपल यहाँ पर वो मैंने यहाँ देने की कोशिश की है कि जी इंडिफरेंस मीन्स यू डू नॉट केयर, कि जी मुझे इससे कोई फर्क नहीं, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल अगर सेम है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं पेप्सी पी लूँ या मैं कोक पी लूँ, तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों से सेम रहेगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मुझे दोनों में से कोई मिल जाए, ठीक है ना जी। इस तरह से लेटस यूज नीलम अगेन, ये नीलम ओवर द कोर्स। अच्छा ये मेरे ख्याल कोई स्लाइड जो है ना कोई मिस हो गई है, मैं इस स्लाइड को इन स्लाइड को छोड़ दें फिलहाल। ये मेरे ख्याल मैं सुबह कर रहा था, रात को मतलब 2-2:30 बजे लगा हुआ था, तो ये कुछ स्लाइडें जो है ना कोई कहीं वो आगे पीछे हो गई हैं बेटा, 2 इसको हम जो है ना अभी फिलहाल छोड़ दें। ये एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो एग्जांपल मुझे वो फिट नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने वो कुछ डिलीट कर दिया, कुछ रख दिया। अच्छा बुक मैंने इसलिए नहीं की, बुक देखें ना बुक जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, तो मैं आज डिसाइड करूंगा जाके जी बुक में से हमने क्या करना है, क्योंकि मैंने एचओडी साहब से वो जो है ना जी डिस्कस किया था कि बुक के अंदर जो है ना काफ़ी मैथमेटिक्स आ रहा है, तो वो हमारे बच्चे जो है ना अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट तो है नहीं, तो हम इतना इनको लाद दें, हाई फाई कर दें तो फ़ायदा नहीं है। तो हम एक इस तरह का कोर्स जो है ना वो हम डिज़ाइन करें कि हमारे बच्चों को जो है ना समझ तो आ जाए, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स की, लेकिन इतना हम मैथ के जमीलों में जाना नहीं चाहते हम उनको। तो इसलिए जो दूसरा चैप्टर जब मैंने शुरू किया ना बेटा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बुक जो है ना मुझे लग रही है तो इसलिए मैंने आज जानबूझ के ना जो है ना जी इसका चैप्टर जो है ना ये पूरा नहीं किया। देखें ना जी, यहाँ अगर आप देखें ये कंज्यूमर जो है ना जी, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना मैं कर रहा था, तो लेकिन वो करते करते जो है ना मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, मैथमेटिक्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ठिठक गया और मैंने छोड़ा। मैंने कहा अच्छा मैं पहले इसको खुद समझ लूँ, अगर समझ में आ गया मैं समझा सकता हूँ तो ये ठीक है, वरना जो है ना हम अपने स्टूडेंट को इसके ऊपर हम लेके नहीं जाएंगे। तो मैं देखूंगा अगर ये कोई सिंपल हुआ तो हम इसको देख लेंगे। एक देखें ना कार्डिनल मार्जिनल थ्योरी और ऑर्डिनल जो है ना जी इक्विलिब्रियम जो मैंने आपको कहा था, ये मैं देखूंगा बेटा, अगर जो है ना ये कोई सिंपल हुआ अगले लेक्चर में हम इसको फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना जी हम लंबा चौड़ा जो है ना इसको हम वो नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा देख लेंगे, मैथ जहाँ ज़्यादा मैथ आ रहा है ना वो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना जी। ये देखें ना ऑर्डिनल डिमांड और इस तरह से ये सारी चीज़ें वही चीज़ें, लेकिन फिलहाल मैंने फिर यही सोचा कि मैं पहले आपका माइंड सेट तो बना दूँ ना, तो उसके मुताबिक जो है ना हम चलें, ठीक है ना। अच्छा हम जो है ना जी मेरा ख्याल में थोड़ा सा टाइम और इस पे हम इसको क्लोज करें ताकि हमें एक टॉपिक तो कम से कम कवर कर लेना। तो हम ये देख रहे थे कि जी हम यूटिलिटी एनालिसिस में 2 अप्रोचेस ये देख रहे थे कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल अल्फ्रेड मार्शल जो है ना वो उसने की है, इसकी बुक भी है, और ये किसी और एलन है, जी.डी. एलन है, कोई फलाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कह रहा है, कैन बी मेजर्ड
यूटिल कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूज करते हैं, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, और मार्शलियन एनालिसिस कहेंगे। लेकिन ये जो ऑर्डिनल है जो अभी हम कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व, इससे क्या करेंगे हम, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वो बनाएंगे ग्राफ, लेकिन इससे हम बनाएंगे इंडिफरेंस कर्व। मैं बताना यही चाह रहा था कि इंडिफरेंस कर्व कहाँ बनता है, हम ऑर्डिनल अप्रोच है जो कि नॉट मेजरेबल, कंपेयर की जा सकती है, वो हम जो है ना लॉ ऑफ जो है ना इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो हम यूज करेंगे। लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर यही होगा कहीं पर, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं ये आएगा यहाँ पर, ये है देखें ना, यहाँ पर ये लॉ है ये वाला, ठीक है ना जी, कि जी ये सर्टिफिकेट इस लेवल के ऊपर ये ना इंडिफरेंस कर्व 1 जो है इसके ऊपर सर्टिफिकेशन लेवल एक ही है। ये देखें आपकी जो है ना सर्टिफिकेशन बढ़ रही है, जो चीजें आप यूज कर रहे हैं ना, देखें ना आप चावल, मैंने वो एग्जांपल दी थी ना कि जी यहाँ वीट खा रहे हैं आप, चाहे वीट खाएं या राइस खाएं, तो ये ना क्वांटिटी 2 कमोडिटीज हैं, ठीक है ना जी, तो आप एक खा लें या अल्टरनेटिवली सब्स्टिट्यूट एक खा लें या दूसरा खा लें, तो आपका लेवल एक ही है। लेकिन अगर आप दोनों एट ए टाइम खाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों एट ए टाइम खा लेंगे, देखिए ना, यहाँ देखें बेटा, यहाँ 2 रोटियां खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 रोटियां यहाँ पर जो है ना, तो राइस की जो है ना आपकी डिमांड जो है ना थी इतनी, लेकिन आपने 2 रोटियां खा ली, तो आपकी राइस की कीमत, आपने रोटियां जो है ना, ये फिर आपने क्या किया, तो आप डिमांड जो है ना आपकी, यहाँ राइस की डिमांड अगर कम हो रही है तो रोटियां बढ़ रही है, या इधर बढ़ रही है राइस की। तो इस तरह से इस एक पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर जो है ना आपका लेवल जो है ना वो सेम रहेगा, सर्टिफिकेशन लेवल सेम रहेगा। लेकिन आप अगर दोनों बढ़ाएंगे एट ए टाइम, कि दोनों चीजें सरप्लस हों, ठीक है ना, तो आपका ग्राफ जो है ना इस तरफ, तो आपकी सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बढ़ती जाएगी। तो अब इस ग्राफ के ऊपर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गंदम खाऊं या मैं चावल खाऊं, तो मेरा लेवल जो है ना सर्फिशिएंट लेवल से मेरी भूख जो है ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और ये जो लेवल होता है ना, ये नीड से डिजायर और फिर ये वांट और नीड, और ये इस तरह से है ना आपकी सेटिस्फेक्शन वो बढ़ती रही है, जिसको कहते हैं ना आपकी सेटिस्फेक्शन का हद हिसाब ही नहीं है, कि एक बंदा जो है ना जी ये जो है ना जी साइकिल पे राजी हो रहा है, एक बंदा जो है ना जी कार पे राजी हो रहा है, एक बंदा जो है ना मोटरसाइकिल उस पर राजी, और एक बंदा जो है ना जी हवाई जहाज पे भी राजी नहीं हो रहा कि जी मेरी वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका अभी अटेन नहीं हुआ। एक बंदा उसने यहाँ घर बनाया, तो एक बंदे ने लंदन में जाके घर बना लिया है, ठीक है ना जी, तो सेटिस्फेक्शन लेवल हर एक का जो है ना डिफरेंट होगा। तो लेकिन यह है कि अगर आप बेसिक नीड के ऊपर आ जाएं तो आपका जो आईसी कर्व या इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो आपका क्या होगा, ये सेम होगा। आप इंडिफरेंस का मतलब ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा भी है, ठीक है ना जी, इंडिफरेंस का मतलब यही है। तो यहाँ हम यही इसको देखना चाह रहे थे कि हम जो है ना ग्राफ जो है ना, अच्छा इसी तरह से ये देखें, अगर आप जो यूटिलिटी है आपकी, कि जो मैंने आपको वो टेबल बना के दिखाया था कि ये यूटिलिटी जो है ना बढ़ रही है और डिमिनिश हो रही है, एक बढ़ेगी और फिर जाके एक पर्टिकुलर लेवल से डिमिनिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी जो है ना वो डे 1 से कम होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पर, कि जी यहाँ पर पहला गिलास पिया, फिर दूसरा पिया, तीसरा पिया, आपकी प्यास जो है ना वो सेटिस्फेक्शन जो है ना वो अचीव होनी शुरू हो गई। तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ना जी आप यहाँ, तो और ये नेगेटिव है -5 का मतलब ये है कि यार मेरी गाड़ी में भी 2 गिलास रख देना पानी के, जूस के, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नेगेटिव हो सकती है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना जी। लेकिन जो है ना ये जो है ना जी डिमिनिशिंग यूटिलिटी वो 0 से नीचे नहीं हो सकती, 0 तक ही होती है, ठीक है ना जी। तो आपकी व्यूज है ना वो 0। तो इस तरह से आप देखें, आप बेटा ये थोड़ी सी स्लाइड जो है ना, चूंकि टाइम जो है ना ये जो है 10 बजे हैं, इसलिए जो है ना टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो इसलिए आप लोग ना काइंडली तो इसको आप कार्डिनलिस्ट भी कह सकते हैं, ऑर्डिनलिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये वही चीज है, ये जो स्लाइड जो है ना ये वाली, ये बुक से मैंने कॉपी की हुई है, कुछ मैंने जो स्लाइड दूसरी हैं वो मैंने नेट से यूज की हुई है, तो फर्क कोई नहीं है। मैंने दोनों का कॉन्सेप्ट बार बार बना ताकि आपको दोबारा याद हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ना ये मैं कॉपी कर रहा होता हूँ किताब से, और इस तरह की चीजें जो है ना वो मैं नेट से उठा रहा होता हूँ, ताकि आप सारी चीजें जो है ना आपको समझ आ जाएं। तो आप बेटा ऐसे करें कि यहाँ तक ये जो है ना ये कार्डिनल अप्रोच, इसको भी आप देख लें, ठीक है ना जी। तो इसी तरह ये स्लाइड है आपकी, और ये स्लाइड जो है ना ये इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ एजम्पशन होंगी कि जी इंसान को कार्डिनल अप्रोच, जब आप चीजें गिनते हैं या ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ जब बनाते हैं डिमांड सप्लाई कर्व का,
तो चीज़ें आपके पास जो है ना वो लॉजिकली चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल जो है ना मैंने आपको बताया था, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल होते हैं कि जी कस्टमर जो है ना वो रैशनल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कार्डिनल यूटिलिटी का पता होना चाहिए कि जी चीज़ें मैयर करके लानी है घर में। अगर जो है ना जी मैं ना ये ना हो ना कि जी अगर मैंने 10 चीज़ें हैं घर 10 की ज़रूरत है मैं 20 ले आऊँ, ठीक है ना जी। तो वो कार्डिनल अप्रोच उसको सही होना चाहिए, ठीक है ना जी। इसी तरह से कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कि जी आप मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि महीने में आपका खर्चा अगर है ना जी 10 बोतलें इसकी जूस की या पेप्सी की, तो ये ना हो कि जी आप जो है ना वो आप 20 उठा लें, 50 उठा लें। आप 10 अगर हैं तो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना 5 का वो लें, पेप्सी लें, 5 की वो दूसरी ले लें, ताकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ना वो भी फुलफिल होती है कि किसी वक्त आपने पेप्सी पीनी है, किसी वक्त आपने जूस पीना है, किसी वक्त आपने वो दूसरी चीज़ पीनी है। तो वो आपके पास मार्जिनल जो है ना वो रहे अप्रोच, वो रहे कि आपका जो सेटिस्फेक्शन कर्व जो है ना वो आपका वो अगर बढ़ाना भी है तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड जो है ना वो आपके होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो भी इसी तरह से है कि जी आप जो है ना जी आपके पास वो सरप्लस जो है ना वो मौजूद होना चाहिए कि जी अगर आपने अपनी जो है ना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है ना अचीव करनी है तो आपको डिमिनिशिंग जो है ना जी मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर रहना चाहिए। वही चीज़ है तकरीबन कि जी पेप्सी भी रखनी चाहिए और आपको जो है ना कोला भी रखनी चाहिए घर में, तो ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह कार्डिनल अप्रोच जो है ना ये इसके अंदर भी कुछ रूल हैं कि जी इसके अंदर जो है ना इसके अंदर जी assumption ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी is extremely doubtful, ठीक है ना जी। derived from consumption of various goods cannot be measured objectively। तो ये वगैरह वगैरह इस तरह से जो है ना ये आप देख लीजिएगा ये बेटा ये कुछ चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पर डाली हैं। इसी तरह से कार्डिनल यूटिलिटी इसका ग्राफ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना जी। और ये इसका मैंने इंडिफरेंस कर्व बना दिया है। तो आपने देखना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो आपने कहाँ यूज़ करना है, ऑर्डिनल में यूज़ करना है, ऑर्डिनल में। तो ये जो है ना ऑर्डिनल, ये कार्डिनल नहीं है, ये ऑर्डिनल आप इसको कर लें, ऑर्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है ना जी। तो यहाँ जो है ना जी आप ऑर्डिनल है ये वाला, ठीक है ना जी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये इस तरह से आपने ये देखना है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर आगे कुछ चीज़ें मैं ना कोई ह्यूमन साइकोलॉजिकल जो है ना जो हमारा बिहेवियर है जो हम वो भी पढ़ रहे हैं उसके हवाले से भी, जहाँ पर थ्योरी ऑफ नीड जो है ना यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर भी कंज्यूमर जो है ना वो होगी कि जी आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं कि आपने किस तरह का चीज़ खरीदनी है, व्हाट वुड यू चूज। तो ये उसके मुताबिक जो है ना ये मैंने कुछ डालने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक। कंज्यूमर बिहेवियर आपका कैसे होगा, कैसे किस तरह से होगा, आप इसको देख लें। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है ना जी इसको देख लें कि जी मैंने क्या खरीदना है, क्या सोच रही है ये खरीदने के लिए, कैसे है ये है, ठीक है। क्वेश्चन फेस बाय कंज्यूमर्स, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना ये हम नेक्स्ट टाइम हम इसको वो देखेंगे। तो कैसे कैसे नीड जो है ना वो पूरी होगी, कैसे डिसीजन आप लेंगे, किस तरह से आप जो है ना जी वगैरह वगैरह, ये जो है ना ये कुछ चीज़ें जो है ना जी मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये चूँकि मैंने देखा कि लेक्चर लंबा हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल छोड़ दिया। तो आप बेटा ये करेंगे यहाँ तक जो है ना कोशिश करें समझने की, यहाँ पर इस स्लाइड तक, ये जो है ना जी यहाँ पर 24 स्लाइड तक आपको इसी तरह से ये बुक जो है आप कोशिश करें इसको पढ़ने की। ये चैप्टर 2 है, ये वाली, ये जो है ना जी ये है वही चीज़ है, कोई ऐसा इसमें वो इशू नहीं है। ये मैंने यहाँ पर ये कॉपी करने की कोशिश की है। यहाँ आर्टिकल है इसका, ये छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने छोड़ दी हैं कि वेल्थ का वेलफेयर क्या कॉन्सेप्ट क्या है, स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप अपने तौर पे इसको देख लें। लेकिन यह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्रोथ, डिमांड, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, और ठीक है ना जी। अच्छा, मैंने यहाँ से शुरू किया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है उसको मैंने फैलाने की कोशिश की है ताकि समझ आ जाए, ठीक है ना। इससे मैंने काफ़ी वो वगैरह किया हुआ है वहाँ पर। तो इसी तरह से ये जो है ना मैनेजिंग यूटिलिटी में जो है ना कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच जो है ना, ये नेचर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन क्या है, ये मैंने जानबूझ के नहीं डाला। पहले मैं खुद इसको देख लूँ कि ये वाकई हमारे लेवल पे है कि नहीं है,
तो अगर नहीं है तो हम किसी और तरफ जाएंगे, वरना वो मैं ये बना लाऊंगा, ठीक है ना जी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से यहाँ हम इसको छोड़ देंगे, मैथमेटिक्स पोर्शन को हम छोड़ते जाएंगे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये मैं नेक्स्ट टाइम जो है मैं करूँगा। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच ये जो है ना मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखें ये एजम्पशन है, ये जो ना ये रैशनल अप्रोच है फलाना, ये एजम्पशन है इसकी। अच्छा, इसी तरह से ये जो ना इक्विलिब्रियम मैंने थोड़ा सा बताया है आपको, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम हम इसको और तफसील से पढ़ेंगे। और मैनेजिंग मीनिंग ऑफ डिमांड मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया है थोड़ा सा, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, ठीक है ना। चेंज इन डिमांड, ये इस तरह की चीज़ें, लॉ ऑफ डिमांड भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर इसको मैनेज कर रहा है। ऑर्डिनरी अप्रोच ये है, ऑर्डिनरी डिमांड, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन ये है कि फोकस करें जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का। लेकिन अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, देखें ना 7 से भी 6 लोग हो गए हैं, 6 लोग हो गए हैं। तो ये या तो मैं HOD साहब को जाके बताऊं आज कि जनाब देखें ये लोग। मानूर बेटा आप सुन रहे हैं मेरी बात? रोल नंबर 9 मानूर आप लाइन पे हैं बेटा? नहीं है, मानूर भी जो है ना वो चली गई है, तो उनकी मेरे ख्याल क्लास शुरू हो गई होगी। तो साद हैं? साद भी नहीं है। अच्छा, 38 आप तो है ना? जी सर, इरफान प्रेजेंट। आप इरफान, आप बेटा ना ये जो है ना जी अटेंडेंस लगा के ना इसको इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप हैं मौजूद? इनके व्हाट्सएप में हैं आप ना ये इसके ऊपर आप वैसे भी सीनियर हैं, सीनियर क्लास के हैं, ठीक है ना जी। तो आप जो है ना अटेंडेंस लेके ना वहाँ उसके ऊपर फ्लोट कर दें और साथ में लिख भी दें कि आइंदा जो है ना जी वो आप थोड़ा सा कोशिश करें, ठीक है। ताकि और वरना हम कोई स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, हम कोई अटेंडेंस वाला सीन जो है ना कोशिश करेंगे, ठीक है ना जी। ताकि ये इनको थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो ना, थोड़ा सा डर तो हो ना बच्चों को कि जी कुछ ना कुछ करना है। तो अगले हफ्ते जो है ना छोटा सा हम, क्योंकि मिड भी वो नज़दीक आ रहा था, हम एक क्विज भी रख लेंगे एक। तो इनको आप फ्लोट कर दें कि नेक्स्ट वीक में एक क्विज भी होगा, ठीक है ना जी। तो क्विज जो हम छोटा मोटा ले लेंगे, यूटिलिटी क्या है, फलानी शय क्या है, ये हम पिछले चैप्टर पिछला जो हमने पढ़ा उसमें से ले लेंगे, ठीक है ना जी, एट रैंडम ले लेंगे। तो आप ये अटेंडेंस भी फ्लोट कर दें, और मेरी जो है ना आप वहाँ पर वो शो कर दें थोड़ी सी डिस्प्लेयर एज अ टीचर, कि जी थोड़ी सी डिस्प्लेयर भी शो कर दें और साथ में क्विज का भी बता दें, ठीक है जी सर। थैंक यू। हाँ चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। अगर कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो मैं हाजिर हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो इसमें आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं। अदरवाइज तो कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल जो है ना जी बॉटम लेवल पे जाके ना थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो मैंने बताने की कोशिश की है फिलहाल। तो क्योंकि आप चैप्टर दूसरा था, कंज्यूमर बिहेवियर था, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें देख रहे थे। पहले हम जनरल लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड और ब्रेक इवन और इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना जी कंज्यूमर के ऊपर किया है, कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर जो है ना टेक्निक्स या कंज्यूमर जो है ना जो रूल हैं या जो थ्योरीज हैं ना उनके ऊपर। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा हम इन डेप्थ कर देंगे, लेकिन आप उनको बता दें कि जी जो है ना जी क्विज होगा छोटा सा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।